तो अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हम जो स्ट्रिंग्स हम एकदम स्टार्टिंग से जब से हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तब से हम स्ट्रिंग्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती हैं और कैसे स्ट्रिंग के हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग मेथड्स अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से स्ट्रिंग के बारे में दे रखी इंफॉर्मेशन। JavaScript string are for storing and manipulating text. In JavaScript, a string is a sequence of character used to represent text. Strings are one of the primitive data type in JavaScript, which means they are not object but rather than a simple value that can be assigned to a variable. तो इस वाली बात को समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग होती है वो थोड़ा थोड़ा बिहेव करती है हमारी एरे और ऑब्जेक्ट की तरह। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरे एंड ऑब्जेक्ट की तरह। जो हमारी जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग होती है वो थोड़ा थोड़ा रिएक्ट और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि एकदम सेम टू सेम होते हैं एरे और ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन फिर भी क्या होता है जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो आई थिंक 8 डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, जिसमें कि 7 होते हैं प्रिमिटिव और एक जो 8वां होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि होता है नॉन प्रिमिटिव। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये एरे और ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है जो हमारी स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 3 स्ट्रिंग है। एक है डबल कोटेशन वाली, एक है सिंगल कोटेशन वाली और एक है टेम्पलेट लिटरल वाली। तो इनको हम बना के देख लेते हैं। अपने कोड में आता हूँ। str1 डबल कोटेशन आई एम स्ट्रिंग, str2 नाम से एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ। इस बार से सिंगल कोटेशन में लिखता हूँ आई एम स्ट्रिंग। और फिर हमारे पास एक और स्ट्रिंग होती है जो कि होती है टेम्पलेट लेटर वाली, जिसे कि हम बैकटिक बोलते हैं। तो ये भी है आई एम स्ट्रिंग। तो तीनों की तीनों क्या है, हमारी तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स। अगर आप यहाँ पे इनके ऊपर होवर करोगे, अच्छा कॉन्स्ट में नहीं आता, अच्छा आता है, देखो कॉन्स्ट str आई एम स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्ट्रिंग। 3 तरीके की स्ट्रिंग होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन और टेम्पलेट लिटरल वाली। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ी छोटी मोटी चीजें देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। जैसे कि आप प्लस साइन से 2 स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट रिजल्ट नाम से बना लेता हूँ और उसमें क्या लिखता हूँ str1 प्लस str2 प्लस str3। और अब मैं अपने कंसोल में लॉक करवा लेता हूँ रिजल्ट को। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ऐड साइन देखेंगे तो जो हमारी तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स हैं वो तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स ऐड हो जाएंगी, जैसे कि हमारे पास अभी यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि ऐड करके जो होती है हमारी 2 स्ट्रिंग्स ऐड हो जाती हैं। आप क्या कर सकते हो, इनके बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर एक स्पेस बार वाली स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो। तो स्पेस बार वाली हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी होती है। तो अब देखोगे इसके बीच में स्पेस आ जाएगा और अगर आप यही सेम कॉपी कर लो और फिर यहाँ लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी हम कुछ कर सकते हैं। तो जो मैं भी एम्प्टी स्ट्रिंग के बारे में बता रहा हूँ उसके बारे में हमने पहले ही बात करी है। जब भी कोई डबल कोटेशन होता है उसके अंदर अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो उसे बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसे कि ये वाली है, ये है हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग। और फिर आती है हमारी एक जिसके अंदर स्पेस बार दिया जाता है, लेकिन ये होती है स्ट्रिंग। ठीक है, स्पेस वाली स्ट्रिंग होती है, नॉर्मल स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो एरे की तरह बिहेव करती है। तो जो ये दूसरा वाला ब्लॉक है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे एरे की तरह बिहेव करती है हमारी जो स्ट्रिंग होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये सब कुछ हटा दूंगा और मैं एक स्ट्रिंग लूंगा जिसका नाम होगा str1 और एक और सिमिलर स्ट्रिंग लूंगा जिसका नाम होगा str2। पहले मैंने नाम दूंगा ब्लेम और जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है उसमें मैं नाम दूंगा गेमर।
अब हम देखेंगे कि कैसे जो हमारी स्ट्रिंग है, ओके, कैसे जो हमारी स्ट्रिंग है वो कैसे रिएक्ट करती है, फिर उसके पास कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास एरे वाले। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, जो हमारी कोई स्ट्रिंग होती है वो एकदम एरे की तरह होती है, बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें इंडेक्सिंग भी एरे की तरह होती है, 0 से लेके 1 तक। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली वाली स्ट्रिंग का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि ये लिखा है, कॉपी करके अपने व्हाइट बोर्ड में ले चलते हैं हम इसे। अभी आप देखोगे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जो ये स्ट्रिंग है, जो ब्लेम नाम की स्ट्रिंग है, ये भी सेम टू सेम हमारी एरे की तरह स्टोर होती है। ये क्या करती है, अपनी मेमोरी में जाती है, मेमोरी का ब्लॉक बनाती है, और फिर क्या करती है, जो उसके पास लेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल बी, एल, ए, एम, ई, ठीक है, ब्लेम है, और एकदम सेम टू सेम जैसे ट्रे हमारी बनती है एक एरे के अंदर, जैसे एक मेमोरी ब्लॉक बनता है एरे के अंदर, सेम टू सेम हमारा स्ट्रिंग के अंदर बनता है, और सेम टू सेम इंडेक्सिंग भी होती है, वो भी 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हमारी सेम टू सेम वो भी होती है, क्या बोलते हैं उसे, इंडेक्सिंग भी होती है हमारी बिल्कुल एरे की तरह एक स्ट्रिंग में। तो इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो लॉग, और फिर लिखते हो str1। अब जैसे हम एलिमेंट लिखते थे किसी एरे के तरह, एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अगर आप लिखोगे 0 तो वो बी प्रिंट कर देगा, आप देखोगे बी प्रिंट कर दिया उसने। अब आप यहाँ पे लिखोगे 1 तो वो एल प्रिंट कर देगा, तो देखो उसने एल प्रिंट कर दिया। तो क्या होता है कि ऐसे होती है जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो बिल्कुल एरे की तरह होती है, बिल्कुल इंडेक्स के साथ। अब जब ये इंडेक्स के साथ है, इसका मतलब इसकी एक लेंथ भी होगी। कहाँ गया, ये देख लिया हमने, ये भी देख लिया, ये इंडेक्सिंग है नॉर्मल सी। अब क्योंकि ये भी हो गया, ये तो बस प्रिंट करा है, और जो ये लेंथ, अब लेंथ वाला देखेंगे। अब जैसे कि हमारे पास एरे में क्या था, हम उसकी एरे की एक लेंथ देख सकते थे, तो सेम टू सेम हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर भी होता है कि हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ को देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्चुअली मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपको लिखना है डॉट लेंथ। अब आप देखोगे यहाँ पे ओके, मैंने डॉट लगाना भूल गया, डॉट लेंथ, ठीक है। देखोगे यहाँ पे 5 आ गया, क्यों 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 5 आ गया है, क्योंकि देखो ये इंडेक्सिंग ऐसे होती है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू होती है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 4 तक इंडेक्सिंग है, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 5 उसकी लेंथ होगी। सेम टू सेम जैसे हमारे अंदर एरे के अंदर एक लेंथ होती है, सेम टू सेम हमारे अंदर स्ट्रिंग के अंदर भी एक लेंथ होती है। तो ये लेंथ वाली बात भी हो गई, ठीक है। और दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर भी करवा सकते हैं, किसका, ट्रिपल इक्वल टू का यूज करके, कि वो स्ट्रिंग सेम है या नहीं है। और ये वाला जो है, इससे क्या होगा, यहाँ देखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ है और -1 है, ठीक है। -1 है मतलब कि स्ट्रिंग की लेंथ -1 मतलब कि लास्ट एलिमेंट आ जाएगा इससे, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। तो आप देखोगे ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं स्ट्रिंग के अंदर, जो कि बहुत सेम टू सेम है एरे की तरह, ठीक है। आप इसमें लूप भी चलवा सकते हो, जो एरे वाला होता है हमारा नॉर्मल सा लूप। अगर मैं इसको चलवा के दिखाऊं आपको, लाइक फॉर लूप ले लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 से I is less than str1 dot length और I प्लस प्लस, लॉक करवा देते हैं str1 स्क्वायर ब्रैकेट और I। देखोगे आप, देखो BLAME, तो सेम टू सेम जैसे हमारे एरे के अंदर एलिमेंट होते हैं, सेम टू सेम वो स्ट्रिंग को भी ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या होती है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो एक ना ही एरे है ना ही वो एक ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ एक स्ट्रिंग है, जो कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, एरे वाली तो हमने सब देख ली हैं। अब हम देखेंगे कैसे ये एक स्ट्रिंग के मेथड्स। अब जो स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं वो एकदम सेम टू सेम होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की तरह, इसलिए ऊपर पे एक लाइन लिखी गई थी कि जो हमारा स्ट्रिंग होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि डॉट लगा के अगर आप लिखोगे, तो जैसे कि हम ऑब्जेक्ट में करते ही हैं कि डॉट लगा के हम कुछ भी कोई चीज को एक्सेस करते हैं, तो सेम टू सेम हमारे अंदर स्ट्रिंग के अंदर है। आप डॉट लगा के लिखोगे अपर केस तो वो कैपिटल हो जाएगा सब कुछ, आप डॉट लगा के लिखोगे लोअर केस तो सब कुछ स्मॉल हो जाएगा। तो इसको हम करके देखते हैं। तो अभी के लिए मैं ये लूप हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, और मैं लिखता हूँ लॉग, क्योंकि डायरेक्ट मैं लॉग कर पाऊंगा उसे, और str1, और लिखेंगे जैसे आप लिखोगे डॉट अपर केस,
डॉट अपर केस आप लिखोगे, देखोगे वो क्या हो जाएगा, पूरा अपर केस में हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल हो जाएगा। और अगर आप सेम टू सेम इसे क्या करोगे, डॉट लोअर केस करोगे, टू लोअर केस, जैसे आप इसे लोअर केस करोगे वो पूरा का पूरा अनकैच सिंटेक्स एरर, ओके। और जैसे आप इसे क्या करोगे, लोअर केस में करोगे, पूरा का पूरा लोअर स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कैसे हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, वैसे तो हम ऐड का साइन यूज करके, जैसे भी हमने पहले देखा था कुछ टाइम पहले, यहाँ पे देखोगे ये क्या है, आप ऐड का साइन यूज करके भी दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हो। लेकिन ये होता है, थोड़ा मेहनत का काम होता है। जब आप किसी प्रोफेशनली काम करोगे या फिर कहीं आप अच्छा कोड प्रैक्टिस करोगे, तो क्या होता है, आप यूज करते हो कॉनकैट। कॉनकैट क्या होता है, कॉनकैटिनेशन को कॉनकैट कहते हैं शॉर्ट में, और इसका मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग या फिर दो एरे को ऐड करना। तो देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ रिजल्ट, और फिर उस रिजल्ट को मैं प्रिंट कराऊंगा अपने कंसोल में। अब आपको यहाँ पे लिखना है पहली वाली स्ट्रिंग जो पहले आएगी, स्ट्रिंग 1 डॉट कॉन्केटिनेट लिखना है आपको। फिर आपको ये पैरेंथेसिस लगाने हैं, फिर इसके अंदर आपको दूसरी स्ट्रिंग लिखनी है str2। अब अगर आप देखोगे तो उसने दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम दो स्ट्रिंग को ऐड। मान लो कि आपके पास तीन स्ट्रिंग्स हैं, आपके पास एक और स्ट्रिंग है str3 जिसका है प्रो गेमर। तो अगर आपको तीसरी स्ट्रिंग इसमें ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे कॉमा देके उसका नाम दे सकते हो str3। तो अब आप देखोगे कि तीन स्ट्रिंग्स ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, कि वो क्या होता है कि आपका वो लेता है, ऑर्डर लेता है। पहले आपको वो str1 लेगा, फिर जो यहाँ पे लिखी है, और फिर जो यहाँ पे लिखी है। इसीलिए ये कुछ ऐसे ऐड हुई है, str1 यहाँ से आया है, फिर यहाँ से आया है हमारा str2, फिर यहाँ से आया हमारा str3। कुछ ऐसे है हमारा ये इसका ऑर्डर, ठीक है। जैसे आपको जहाँ पे जो स्ट्रिंग देनी है, जैसे उसको आप ऐड करनी है, आप उसको कॉन्कैटिनेट से ऐड कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्लाइस मेथड, कि स्लाइस क्या करता है। तो स्लाइस जो होता है हमारा, एक्चुअली मैं इसको यहीं ले लेता हूँ। अब मैं str1 डॉट स्लाइस 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 क्या करता है हमारा, क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्लाइस में आपको क्या दो पोजीशन देनी पड़ती है, एक है स्टार्टिंग वाली और एक है उसकी एंडिंग वाली। फॉर एग्जांपल आप दे दोगे 1,4, कहाँ गई, हाँ। तो जो स्लाइस होता है वो क्या करता है, हमें एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आप पहला लिखते हो, पहला इंडेक्स, वो तो इंक्लूड होता है, लेकिन जो आप दूसरा लिखते हो वो इंक्लूड नहीं होता, उससे एक पहले का इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे 4 लिखा है, तो ये तीसरे को इंक्लूड करेगा। अगर मैं जाके देखूँ तो देखो एम पे क्या है, 3, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, जो 3 है वो 3 पे एम है, और उसने एम तक ही करा है, और मैंने 1 से लिखा था। तो जब मैं स्लाइस लिखता हूँ 1,3, तो वो क्या करता है, पहले वाले को इंक्लूड करता है, लेकिन जो आप वो लिख रहे हो, ये 4 है। मैं इसे थोड़ा मिनट क्लीन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है स्लाइस 1,4, तो वो क्या करेगा, पहले वाली इसको तो स्ट्रिंग को ऐड करेगा, इंक्लूड करेगा, लेकिन जो आप चौथा लिख रहे हो ना, वो उससे पहले आ जाएगा। चौथे तक नहीं जाएगा, वो इस तक नहीं जाएगा, वो तीसरे तक, उससे पहले जाएगा, मतलब कि तीसरे तक। और फिर क्या है, वो एक नई स्ट्रिंग बना के आपको रिटर्न कर देगा। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे हुआ, देखोगे तो हमने लिखा है str1 डॉट स्लाइस और 1,4, तो उसने देखो BLAME कर दिया, ठीक है। और अगर आपको BB चाहिए तो आप BB जीरो से कर सकते हो, क्योंकि जीरो वाला तो इंक्लूड होता ही होता है। लेकिन आपको जब लास्ट वाला चाहिए, तो उससे क्या, उससे एक आगे का इंडेक्स होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लाइस। अब हम पढ़ेंगे स्प्लिट के बारे में। ये क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को डिवाइड कर देता है, स्प्लिट, ठीक है। तो स्प्लिट देखते हैं स्प्लिट कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि मेरे इसमें थोड़ा स्पेस है और फिर लिखा है गेमर। तो अब यहाँ पे देखोगे डॉट कौन सी प्रॉपर्टी थी है, स्लाइस स्प्लिट स्प्लिट।
अब आपको उसमें बताना पड़ेगा कि कहाँ से उसे स्प्लिट करना है। जैसे मैं स्पेस बार दे देता हूँ, तो जो जहाँ पे स्पेस बार होगा वहां से वो क्या करेगा, उसे एरे रिटर्न कर देगा। ठीक है, और देखो स्पेस बार से उसने करा है। यहाँ पे आप एक और स्पेस बार दो और यहाँ पे एक और बार लिखो प्रो, तो देखो उसने उसको भी कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 स्पेस बार दे दिए इसलिए उसने ऐसा करा। अगर आप देखोगे अब जहां जहां पे स्पेस बार है वहां से उसे एक स्ट्रिंग बना के कर देगा। आप देखोगे तो ये एक स्ट्रिंग आ गई हमारे पास। तो जो हमारा स्प्लिट मेथड है वो क्या करता है, हमें एक एरे रिटर्न करता है जिसका आप दोगे कि कहाँ से डिवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसी चीज है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसा है, JS कॉमा पाइथन कॉमा CSS कॉमा जावा। अब मैं क्या है यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, कॉमा दे सकता हूँ। अब क्या करेगा वो, जहां जहां पे कॉमा होगा उसको हटा के एक नया एरे बना देगा मेरा। आप देखोगे यहाँ पे एक नया एरे बन चुका है, JS पाइथन CSS और जावा। तो जो हमारा स्प्लिट मेथड है वो क्या करता है, जो भी आप इस कोटेशन के अंदर दोगे वहां से स्ट्रिंग को डिवाइड करना स्टार्ट करता है वो। तो मैं इसको पहले की तरह कर देता हूँ, ब्लेम गेमर जो लिखा था यहाँ पे, ब्लेम। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है कि डॉट ट्रिम क्या करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर से वाइट स्पेसेस को हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है ब्लेम प्रो गेमर, और यहां पे आके मैं लिख देता हूं डॉट ट्रिम। तो वो क्या करेगा, आपकी str1 डॉट ट्रिम रिमूव वाइट स्पेसेस, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। वेल इसको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ट्रिम वाला काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे इसे हम। अब आगे देखते हैं इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ से क्या पता चलता है, किसी भी उसका इंडेक्स पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूं और मैं लॉग करवाता हूं str1 डॉट इंडेक्स ऑफ। मुझे देखना है कि बी का इंडेक्स क्या है, तो बता देगा कि बी का इंडेक्स 0 है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम, डॉट इंडेक्स ऑफ से हम किसी भी लेटर का इंडेक्स देख सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, और अब हम देखेंगे, हाँ, और अब हम देखेंगे कि इंक्लूड्स क्या रिटर्न करेगा, या तो इंक्लूड्स टू रिटर्न करेगा या फिर फॉल रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा इंक्लूड्स इसमें कोई ऐसा लेटर जैसे जेड उसमें नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। बी उसमें है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि बी उसके अंदर है। ठीक है, तो ऐसे हमारे कुछ एरे के हमारे मेथड्स होते हैं, एरे बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो आपको किसी भी मेथड को या किसी को याद नहीं करना है। जब भी आपको अगर इनके बारे में जानना है तो आप गूगल पे जाओगे और आप लिखोगे स्ट्रिंग मेथड्स JS, तो आपको कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे ये एक वेबसाइट है, और अगर मैं देखूँ तो tutorial.net की भी वेबसाइट है। तो आप देखोगे आपको अच्छे से मिल जाएगी। देखो यहाँ पे आपको सारे के सारे मेथड्स मिल जाएंगे, और मैंने सारे मेथड्स लिखे भी नहीं है, और आपको ये सारे मेथड्स याद भी नहीं करने। बस आपको पता होना चाहिए कि कुछ मेथड्स हैं जिनका आप यूज करके अपनी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आपको अगर कोई भी सर्च करना है, आपको कोई यूज करना है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। .tutorial.net पे देखोगे तो उसमें और अच्छे से बता रखा है। देखो उसमें काफी अच्छे से बता रखा है, इसने सेक्शन बना दिए हैं। पहले सर्चिंग वाले कि आपको अगर कोई चीज सर्च करनी है अपनी स्ट्रिंग में, फिर ट्रिमिंग वाले हैं जो कि अभी हम देख रहे थे कुछ देर पहले कि ट्रिम करने को, देख लेते हैं इसको एक बार कि कैसे होता है। पैडिंग वाले हैं, एक्सट्रैक्टिंग वाले हैं, कॉन्केटिनेट एंड इंटरपोलिंग वाले हैं, रिप्लेसिंग वाले हैं, और चेंजिंग केस वाले हैं। तो इसको किसी को भी आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, कोई भी मेथड को। बस आपको पता होना चाहिए कि मेथड एग्जिस्ट करते हैं, और फिर आप गूगल करके देख सकते हो नॉर्मली। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कि डॉट लगा के और कैसे उनको हम यूज कर सकते हैं किसी भी मेथड को। तो मैंने अभी एक ट्रिम वाला खोला था आई थिंक, तो यहाँ पे str.trim ठीक है, आई थिंक ये बीच के उसको रिमूव नहीं करता। ओके, तो जो हमारा ट्रिम वाला मेथड है वो हमारे बीच के स्पेस को रिमूव नहीं करता।
ठीक है, इसलिए जो मैंने str1 अगर मैं उसे प्रिंट करा था वो एकदम सेम टू सेम ऐसी आ रही थी। वो क्या है, बीच के स्पेस को नहीं है, जो मेरी स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट में या फिर उसके राइट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्टिंग में दे दूं बहुत सारे और यहाँ दे दूं और फिर से सेव कर दूं, तो क्या करेगा, वो जो लेफ्ट और राइट में आपके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उसको वो रिमूव कर देगा। मतलब कि इतने को रिमूव करेगा और इतने को रिमूव करेगा। वो जो आपके लेटर्स के बीच का स्पेस है उन्हें उसको वो रिमूव नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा डॉट ट्रिम। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, ऐसा होता है हमारे पास स्ट्रिंग काफी बार, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो हमारी बहुत वाइडली यूज होती है जावास्क्रिप्ट में, इसलिए हमें सारी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आप सब इस सारी चीजों को एक बार देख लेना अच्छे से। और अगर जैसे कि आप अटक रहे हो या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वही करना है, आपको गूगल में जाना है और गूगल में सर्च करना है स्ट्रिंग मेथड जेएस, और इसमें आपको 2-4 वेबसाइट मिलेंगी। एक W3, एक MDN की, और एक मिलेगी आपको tutorial.net। तो इन तीनों से पढ़ना। W3 स्कूल में ठीक है, मतलब ठीक ठीक बताते हैं वैसे, लेकिन मैं थोड़ा प्रीफर करता हूँ ये tutorial.net, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे से बताते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है कि सर्चिंग कहाँ हो रही है, ट्रिमिंग कहाँ हो रही है, तो आप देख सकते हो जब भी आपको कोई यूज़ करनी है। और MDN भी अच्छी है, बट MDN में तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है इसको। तो सबसे अच्छा है कि आप W3 स्कूल या फिर आप tutorial.net देख सकते हो। जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है, मतलब एकदम डिटेल, एकदम डेप्थ में पढ़नी है, तब आप MDN का यूज़ करो, क्योंकि MDN में बहुत ज़्यादा डेप्थ में देते हैं सारी चीज़ों को। तो अभी हम वापस आ जाते हैं अपने PDF में। तो अभी हमने क्या करा, हमने सारे के सारे स्ट्रिंग के मेथड पढ़ लिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इससे पहले कि हम मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ें, हम समझते हैं कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो क्या होते हैं, बहुत पहले से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट प्री बिल्ड होते हैं या फिर बिल्ड इन ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक मैथ ऑब्जेक्ट है, एक डेट ऑब्जेक्ट है, और ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमारे लिए पहले से कुछ ऑब्जेक्ट बिल्ड इन कर देता है और कहता है कि आप इनका यूज कर लो, आप इसको बिल्ड मत करो, आप इसका यूज कर लो। तो उसी में से एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, बिल्ड इन ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, जिसका नाम है मैथ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए हमें हमें हेल्प करता है। तो इससे पहले कि मैथ ऑब्जेक्ट देखें, तो उससे पहले देखते हैं कि जब हमारे पास मैथ ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम चीजें कैसे करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखी है। The JavaScript math object allow you to perform mathematical task on number. The math object provide mathematical constant and function. Some common function include math.round, math.random and math.max. तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अभी हम देखते हैं कि हम जब हमारे पास मैथ ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम चीज़ों को कैसे करते थे। तो हम क्या करते थे, हम एक वेरिएबल बनाते थे, कांस्टेंट या फिर कैसा भी, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन रख लेते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरा कोड है उसमें बहुत बार पाई यूज हो रहा है, तो मैं क्या करता था, जो पाई है उसको एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर रखता था, और फिर जहां जहां मुझे यूज करना है मैं उसे नॉर्मली यूज कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे उसका एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट एरिया सर्कल, और आप ऊपर एक और वेरिएबल बना सकते हो, लेट आर। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि उससे अपना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 10, जो और फिर क्या है, पाई आर स्क्वायर लिखने, पाई आर लिखने से अच्छा है कि आप क्या लिखो, अगर यहाँ पे लिखोगे 22.7 तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डायरेक्टली आप उस वेरिएबल का यूज कर सकते हो, इंटू आर, और फिर आप नॉर्मली लॉक करवा सकते हो अपना एरिया, सर्कल का एरिया। अभी क्या है, ये जो तरीका है ना, आपको क्या करना पड़ता है, अपने जो कोड है, स्क्रिप्ट है, उसमें आपको सबसे ऊपर आके पहले ये चीज डिफाइन करनी पड़ती है, फिर आप यूज करते हो। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन क्या है, मैथ ऑब्जेक्ट के आने के बाद क्या है कि मैथ ऑब्जेक्ट के बाद आने के बाद आपको ये नहीं करना पड़ेगा, एक वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा और ये नहीं करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, आपको पहले से प्री डिफाइंड चीजें दे देगा बहुत सारी, जिनका कि हम अब यूज देखेंगे कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ और अब देखते हैं। तो पहले देखेंगे कि हम कैसे कोई भी मैथमेटिकल नंबर ले सकते हैं। तो मैथमेटिकल नंबर लेने के अलावा आपको क्या लिखना है, मैथ डॉट और उस चीज का नाम। जैसे कि एक होता है इलोर नंबर, ठीक है, और अभी हम पाई की बात कर रहे थे, तो मैथ डॉट पाई लिखोगे तो आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉग और मैथ, इसमें आपको एम कैपिटल लिखना है, डॉट यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैथ डॉट हम किसकी बात कर रहे थे, पाई की।
तो आप देखोगे जो पाई की एकदम एग्जैक्ट वैल्यू वो आपको दे देगा 3.14 पूरे पॉइंट तक आपको ये वैल्यू दे देगा आपकी पाई की। और ऐसे ही आप देखोगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट वाला है, रिटर्न स्क्वायर रूट है, रिटर्न नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। तो ऐसे आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मैथ के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका कि आप यूज करते हो। ठीक है, तो नॉर्मली इनकी नीड पड़ती नहीं है, बट कभी कभी पड़ जाती है। जैसे आपको कोई नंबर है या फिर आप कोई मैथमेटिकल वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो आपको ऐसे क्या है डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैथ जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड अस मेनी मैथ ऑब्जेक्ट सो दैट वी डोंट हैव टू स्टोर देम इन वेरिएबल, यूज मैथ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। आपको इनको किसी वेरिएबल के अंदर की रखने की नीड नहीं है, आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो जहां भी आपको यूज करना है। तो देख सकते हो यूलर नंबर है और पाई है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाला है। ठीक है, ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है जिनको आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जो हमारे मैथ ऑब्जेक्ट है उसके कुछ मेथड्स के बारे में जो कि काफी यूजफुल होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे मैथ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करूंगा इसे क्लीन, लिखूंगा लॉग। तो अभी हम देखेंगे हमारे मैथ ऑब्जेक्ट के मेथड्स। सबसे पहले देखेंगे डॉट राउंड। तो डॉट राउंड क्या करता है कि जो नियरेस्ट इंटीजर है उसमें वो क्या करता है, उसे राउंड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ और लिख देते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट ए इक्वल टू कॉन्स्ट रिजल्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। मुझे एक नंबर चाहिए। ओके, तो मुझे चाहिए एक नंबर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट ए इक्वल टू 2.5 और अब इस पर हम लगाएंगे जैसे कि ए। अब आपको अगर किसी नंबर को, ठीक है, राउंड अप करना है तो आप यूज कर सकते हो एक मैथ ऑब्जेक्ट जिसका नाम है राउंड। डॉट राउंड, डॉट राउंड और ओके, ये मैंने क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैं उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा ये मैं थोड़ी गलत चीजें करने लग गया था अभी अभी। ठीक है, डायरेक्टली लिखना है मुझे मैथ डॉट राउंड। अब इसके अंदर आपको किसी वेरिएबल का देना है। फॉर एग्जांपल आपने दिया 2.5। अब जो ये 2.5 है ये करेगा सर राउंड अप करेगा। ठीक है, राउंड अप करेगा मतलब कि 2.5 को या तो 2 करेगा या 3 करेगा, लेकिन क्या करेगा नियरेस्ट इंटीजर के पास करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2.5 है तो वो 2 के ज्यादा क्लोज है तो उसे 2 कर देगा। अगर यहाँ पे होता 2.6 से लेके 2.9 तक तो वो उसको कर देता, उसको 3 कर देता। और अगर 0.5 से पहले तक का है तो उसे पहले करेगा। ठीक है, मतलब कि 2 करेगा। 2 कब करेगा वो उसको, 2.1 से लेके 2.5 तक, और 2.6 से लेके 2.9 तक उसे करेगा 3। तो अभी आप अगर इसे देखोगे, मैं अगर इसे लॉक करवा लूं, मैं इसको किसी उसके अंदर स्टोर करवा लेता हूं और अब मैं लॉक करवा लेता हूं रिजल्ट को। अभी आप देखोगे इसने 3 कर दिया ऐसे। ठीक है, क्योंकि 2.5 में वो 3 कर देता, मतलब आगे वाला कर देता है। रिटर्न राउंड अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। अभी आप देखोगे अगर इसमें 2.4 कर दूंगा तो देखो उसने 2 कर दिया। इसका मतलब कि 2.1 से लेके 2.4 तक वो क्या करेगा, पहले कर देगा उसे। और जब भी आप 2 जैसे कि इसमें देखो 2.5 तो क्या कर रहा है, वो आगे कर रहा है मतलब 3। ठीक है, और इसका मतलब है 2.5 से लेके 2.9 तक, जैसे कि आपने लेके 2.8 तो उसे कितना कर देगा, वो 3 कर देगा, राउंड अप करके 3। ठीक है, तो ये होता है हमारा डॉट राउंड अप वाला। अब आप देखेंगे डॉट सील। सील क्या करता है, वो रिटर्न राउंड अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये क्या करता है, आगे वाला रिटर्न करता है हमेशा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिख दूं मैथ डॉट सील, अब अगर आप यहाँ पे लिखोगे 2.5 और अगर आप देखोगे तो ये 3 हो जाएगा, मतलब क्या है, ये आगे करेगा हमेशा। अगर 2.2 लिखा है तो भी उसे 3 कर देगा, 2.5 लिखा है तो भी उसे 3 कर देगा, 2.9 लिखा है तो भी वो उसे 3 कर देगा, 2.1 भी लिखा है तो भी वो उसे 3 कर देगा, मतलब आगे करेगा हमेशा। आप देखोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 कर दोगे तो भी 3 आएगा। इसका मतलब क्या है, वो हमेशा आगे वाले करेगा। अब इसका एकदम अपोजिट होता है डॉट फ्लोर।
फ्लोर क्या करता है, वो पहले करता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ फ्लोर, फ्लोर क्या करेगा, पहले करेगा। 2.9 है तो उसे 2 कर देगा, 2.9 है तो उसने उसको 2 कर दिया। 2.5 है तो वो उसे दोबारा 2 कर देगा। इसका मतलब क्या है, वो पहले करेगा। अगर आपका पॉइंट में कुछ भी आंसर है तो उसे पहले कर देगा। 2.9 है तो 2 कर देगा, 2.5 है तो भी 2 कर देगा, 2.1 है तो भी वो उसे 2 कर देगा। तो ये दोनों जो डॉट सील है और जो डॉट फ्लोर है वो एकदम अपोजिट में काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डॉट ट्रंक। डॉट ट्रंक क्या करता है, रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स न्यू इन ES6, ठीक है। तो देखते हैं जो ट्रंक है, जो ट्रंक है वो क्या करता है, आपका डेसिमल पार्ट हटा देता है और रिटर्न करता है जो सिर्फ इंटीजर है। अब फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख लो 2.25252, क्या करेगा, वो वाला पूरा पार्ट रिमूव कर देगा और सिर्फ क्या है, इंटीजर रिटर्न करेगा। मतलब कि डेसिमल के बाद की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। अब आप देखोगे तो उसने सिर्फ 2 रिटर्न करा। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था जो हमारा मैथ डॉट पाई था, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं उसे, मैथ डॉट पाई। तो आप देखोगे क्या रिटर्न करेगा, उसने सिर्फ 3 रिटर्न करा। उसने जो आगे की सारी डेसिमल वैल्यू थी उसको उसने रिमूव कर दिया। तो ये होता है हमारा डॉट ट्रंक। अब देखते हैं डॉट ABS, रिटर्न द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा ठीक है, ये क्या करता है, डॉट ABS क्या करता है, ये हमेशा क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप इसके अंदर लिख दोगे 10 जो कि ट्रू है तो देखो ट्रू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को। लेकिन अगर आप उसके अंदर लिख दोगे -10 तो भी उसको पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो ये होता है हमारा डॉट ABS। ये क्या करता है, हर बार वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है। और अगर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको सेम टू सेम दे देगा। अब देखते हैं डॉट साइन। तो डॉट साइन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। डॉट साइन के सिर्फ 3 आउटपुट होते हैं, या तो 1, या तो -1, या तो 0। 1 कब आएगा कि जब नंबर पॉजिटिव होगा, -1 कब आएगा कि नंबर नेगेटिव होगा, और 0 कब आएगा जब नंबर 0 होगा। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई और है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, डॉट साइन लिखता हूँ, क्योंकि अभी मेरा नंबर नेगेटिव है तो उसे आना चाहिए -1, ठीक है। आप इसको चाहे कुछ भी चेंज कर दो, यहाँ पे लिख देता हूँ 5252। नंबर नेगेटिव है तो क्या करेगा, वो -1 रिटर्न करेगा। जैसे ही आपका नंबर पॉजिटिव हो जाएगा वो क्या करेगा, +1 रिटर्न करेगा हमेशा, ठीक है। और अगर आपका नंबर 0 है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, तो 0 रिटर्न कर देगा। तो देखो उसने 0 रिटर्न कर दिया है। तो कहाँ गई मेरी वो PDF। हाँ, तो क्या है, जो डॉट साइन है वो हमेशा क्या करेगा, या तो 1 रिटर्न करेगा अगर नंबर पॉजिटिव है, -1 करेगा अगर नंबर नेगेटिव है, 0 करेगा कि अगर नंबर 0 है। तो ऐसा होता है हमारा डॉट साइन। अब देखते हैं डॉट POV, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, डॉट POW। ये क्या करता है, ये पावर बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊँ, डॉट POW, और उसको आपको अंदर 2 इंटीजर देने, पहले कि जिसकी पावर और कितनी पावर। फॉर एग्जाम्पल 8 की पावर 2, तो देखोगे 64 आ गया, ठीक है। वैसे हमारे पास एक नॉर्मली एक्सपोनेंशियल वाला ऑपरेटर होता है, अगर आपको याद हो तो 2 स्टार वाले हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होते हैं। बट क्या है कि हमारे पास उसको लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे लिख लो, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3, तो आप देखोगे 8 आ जाएगा। तो ये क्या करता है कि जो आपका पहला वाला होता है उसको वो बेस बनाता है, जो दूसरा वाला होता है वो उसकी पावर बनाता है। तो 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 4 4 टू 8। बड़ी ही नॉर्मल सी बात है। अब हम देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑब्जेक्ट का मेथड, मैथ ऑब्जेक्ट का मेथड, जो कि है डॉट मिन और डॉट मैक। तो इनके नाम से पता चल रहा है ये क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें बताते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे डॉट मिन वाला, डॉट मिन, और फिर आपको उसके अंदर क्या करना है, कॉमा देके आपको नंबर देने या फिर वेरिएबल देने, जो भी है। मैं बहुत सारे नंबर दे देता हूँ उसके अंदर, 10, 500, 400, 600 और -10। मैंने इसके अंदर क्या करा, बहुत सारे नंबर दे दिए। अब ये क्या करेगा, इनके अंदर से जो भी मिनिमम नंबर होगा वो मुझे ये रिटर्न करेगा। और इसने मुझे रिटर्न करा -10, क्योंकि -10 इसमें सबसे मिनिमम है। अगर मैं -10 हटा दूं
तो फिर वो 10 रिटर्न करेगा क्योंकि 10 सबसे मिनिमम नंबर है। तो ऐसा कुछ हमारा डॉट मिनिमम हमारा काम करता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू कंपेयर करानी है मैथमेटिक्स में, तो हम क्या करते थे, पहले हम इफ एल्स लिखते थे, और इफ एल्स लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत आती थी और बहुत सारी लाइनें भी वेस्ट होती थी हमारी। और उसमें क्या होता था कि जब तक 2 वेरिएबल को आपको करना है कि 2 में कौन मिनिमम मैक्सिमम है, तो ईज़ी होता था। जब क्या होता था कि आपके पास 5-6 वैल्यू आ जाएँगी, तो बहुत मुश्किल होता है इफ एल्स को लिखना भी, और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था स्ट्रक्चर। उससे अच्छा क्या है कि आप डॉट मिल लिखो, या तो आप अंदर इसके वेरिएबल के नाम लिख लो, या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू दे दो। ठीक है? तो ऐसा होता है हमारा डॉट मिन। अब हम देखेंगे इसका डायरेक्ट अपोजिट डॉट मैक। तो डॉट मैक क्या बताता है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो उसमें अभी 600 है, तो आप देखोगे इसने 600 रिटर्न कर दिया। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ले लो -900 कॉमा -1200, तो भी वो क्या करेगा, तो भी वो 600 रिटर्न करेगा, क्योंकि जो 600 है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है इनके अंदर। तो ये होता है हमारा डॉट मैक। ठीक है? तो जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि किसी भी मेथड को आपको याद करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप गूगल में जाओगे, आप लिखोगे मैथ ऑब्जेक्ट मेथड्स, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। तो हमें क्या करना है, 3 वेबसाइट खोलनी है, W3 स्कूल, MDN और tutorial.net। tutorial.net आई थिंक इसने दिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो आपको मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में इसमें मिल जाएगा। ये W3 स्कूल है, तो देखो वही है, सब कुछ सारी चीजें बता रखी कौन कौन से होते हैं हमारे पास। डॉट ट्रंक होता है, सील होता है। ठीक है? तो आपको कोई सा भी मेथड याद करने की कोई नीड नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि हर बार आप गूगल कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डॉट लगा के लिखते हैं और फिर उसके अंदर कैसे वैल्यू देते हैं नंबर की। और ये क्या रिटर्न करेगा, देखो मैथ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो रिटर्न करेगा एक नंबर। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मैथ ऑब्जेक्ट है, देखो ये जो पहला वाला डब्बा है ना, ये इतना यूज नहीं होता। ये तो मतलब कुछ ऐसा खास यूज होता ही नहीं है, मतलब मैं कहूँ तो ना के बराबर ये यूज होता है। ठीक है? और लेकिन ये जो दूसरा वाला है ना, ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है। ये जो दूसरा वाला है, जो मेथड है इसके, तो ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं और बहुत ज्यादा एक काम के होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक और एक मेथड पढ़ेंगे। ठीक है? ये मेथड हमारा, ये ऑब्जेक्ट मैथ ऑब्जेक्ट का मेथड ही है हमारा, जो कि है मैथ डॉट रैंडम। ठीक है? तो जो मैथ डॉट रैंडम होता है, ये एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। ठीक है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। In JavaScript, the math.random method is used to generate a random number between 0 and 1। तो ये जो math.random होता है, ये हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, जो कि 0 से लेके 1 तक होता है। लेकिन इसमें इसकी एक शर्त होती है। ये क्या करता है, math.random returns a random number between 0 inclusive and 1 exclusive। अब इसका क्या मतलब है, इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव का। इंक्लूसिव का मतलब है उसे इंक्लूड करके, एक्सक्लूसिव का मतलब है उसे हटा के। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले एक कोई मेथड पढ़ रहे थे, हाँ स्लाइस वाला। तो स्लाइस में क्या था, जो 4 था वो एक्सक्लूडेड था और 1 था वो इंक्लूडेड था। मतलब कि 1 तो इंक्लूड होगा, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा, उससे पहले का इंक्लूड होगा। तो सेम टू सेम ये कहानी इसमें भी चलती है। ये जो एक्सक्लूड लिखा है, इसका मतलब है कि इसको छोड़ के इससे पहले तक का। मैं इसको थोड़ा व्हाइट बोर्ड में आते हैं अपने, पहले हम ये सब क्लीन कर देते हैं और अपने व्हाइट बोर्ड में आते हैं। तो जो हमारा मैथ डॉट रैंडम है, वो क्या करता है, हमें 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू जनरेट करके देता है, रैंडम सी वैल्यू। ठीक है? अब 0 से लेके, अब क्या होता है, जो 0 है वो तो इंक्लूडेड है, लेकिन जो 1 है वो एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी 0 से लेके 1 तक होगी, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो जा सकती है 0.99, लेकिन वो कभी भी 1 नहीं हो सकती। 0.99999 जा सकती है। ठीक है? वो ये जा सकती है, लेकिन वो वैल्यू 1 कभी नहीं होगी। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसके बीच में देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज है। ठीक है? 0 से लेके 1 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज है। तो 0 से लेके 1 के बीच में 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, डैश 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 0.99999 है। ठीक है? मतलब कि 0 पॉइंट, और इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे। ये मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिए कि इनके बीच में इसकी रेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल 0.212, 0.314, 0.44112, या फिर मैं ऐसे रैंडमली वर्ड नंबर बोल रहा हूँ। ठीक है? लेकिन वो नंबर क्या है, जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो नंबर 0.9
के ऊपर नहीं जा सकता। अगर जैसे वो 0.9 के ऊपर जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो 1 इसमें एक्सक्लूड होता है, मतलब कि इंक्लूड नहीं होता। तो क्या है, वो कभी भी 1 रिटर्न नहीं करेगा, हमेशा 0 से लेके 0.9 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वापस आते हैं और अपनी पीडीएफ में, तो हम दोबारा समझते हैं। तो जो मैथ रैंडम है वो हमारा एक मेथड है, ठीक है। मैथ हमारा एक ऑब्जेक्ट है और मैथ रैंडम क्या है, हमारा एक मेथड है। तो जो हमारा मैथ रैंडम है वो एक नंबर जनरेट करके देता है हमें 0 से 1 तक। अब हम इसको बारी बारी पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं और मैं सेम टू सेम वही करूंगा। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट ए नाम का, ठीक है, और उसके अंदर मैं लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम और इसको मैं लॉक करवा दूंगा अपने कंसोल में। अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर एक रैंडम सी वैल्यू डाल देगा जो कि कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 0.9 तक होगी। अब जाके देखोगे तो इसने एक वैल्यू जनरेट करके दे दी है मुझे 0.9259, बहुत बड़ी सी वैल्यू है। और इसको जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार वो वैल्यू चेंज होती रहेगी। देखो 0.6 हो गई, 0.4 हो गई, अब दोबारा रिफ्रेश करोगे तो 0.1 हो जाएगी, 0.2, 0.8, 0.7। तो अब इसे जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हाँ, ठीक है। तो अभी हमने कुछ देर पहले कुछ मेथड्स पढ़े थे अपने मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में, जिनसे कि हम क्या करते थे, कभी किसी का डेसिमल हटाते थे, कभी किसी को डेसिमल वैल्यू उठाते थे। तो देखो एक तो इसमें बड़ा अच्छा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, इसमें डेसिमल वैल्यू हटाने के लिए आप देखो अभी 0.7 आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक ट्रंक मेथड आपने पढ़ा था कुछ देर पहले, जो कि क्या करता है, ट्रंक मेथड कहाँ गया, हाँ, ट्रंक मेथड क्या रिटर्न करता है, सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है और पॉइंट वाली चीज हटा देता है। तो आप क्या कर सकते हो, डॉट ट्रंक यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको लेने के लिए। तो मैथ डॉट ट्रंक ट्रंक ही था क्या, TRUNC, और इसको उठा के मैं इसके अंदर रख देता हूँ। अनकैच एरर में ओके, एम कैपिटल बनाना होता है, ठीक है। अब आप देखोगे अब ये हर बार 0 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी हमने गलती कर दी इसमें, क्योंकि जैसे ही वो इंटीजर बार हटाएगा तो नंबर तो जीरो ही है ना हर बार। तो 0 से लेके 0.9 तक अगर वो बार बार मैं उसका डेसिमल पार्ट हटा दूंगा तो हर बार 0 रिटर्न करेगा। तो ये चीज तो काम नहीं करेगी, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह, हम यूज कर सकते हैं डॉट फ्लोर मेथड, ठीक है। डॉट फ्लोर क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर के पास उसको रिटर्न कर देता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या है, आप करो उसे इंटू कर दो 10 से, ठीक है। पहले क्या देखो उसमें क्या है, मैथ डॉट रैंडम एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 1 के बीच में, फिर आपने उसे इंटू कर दिया 10 से। अब जैसे ही आप उसे इंटू करोगे 10 से, ठीक है, तो वो कुछ ऐसी वैल्यू देना शुरू करेगा, नंबर वाली वैल्यू ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन वो कभी भी 1 नहीं होगा, देखना आप इसको मैं जितना भी कर लूं ये कभी भी 10 नहीं होगा, क्योंकि 1 तक जा नहीं सकता ना वो वैल्यू। तो वापस आते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर का यूज करके इसका वो हटा देते हैं इंटीजर पार्ट। जैसे अभी आप देखोगे ये कुछ आ रहा है 1.7 7.0, तो मुझे इसका ये आगे का पार्ट हटाना है, जो इतना पार्ट है ये। तो मैं मैथ डॉट फ्लोर का यूज कर लेता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर, और उसके अंदर ये पूरी वैल्यू उठा के डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अब जो नंबर इसमें जनरेट होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 9 तक, मतलब कि जो आपने नंबर लिखा है उससे एक पहले। अब आप यहाँ पे करोगे, आप देखोगे नंबर डिफरेंट डिफरेंट जनरेट करेगा, लेकिन ये कभी भी 10 नहीं होगा। देखो 0 से जा रहा है, ठीक है, तो कभी भी ये 10 नहीं होगा। अगर आप यहाँ पीडीएफ में देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है रिटर्न आर रैंडम इंटीजर
फ्रॉम 0 to 9। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा 20, तो ये हर बार नंबर जनरेट करेगा, लेकिन कभी भी 20 नहीं होगा, 20 से पहले, 0 से लेके 20 तक। देखो 11 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया। तो जब भी आप इसे जनरेट करोगे तो ये क्या करेगा, हमेशा एक नंबर जनरेट करेगा जो कि इसको एक्सक्लूड करेगा, मतलब 0 से लेके 19 तक होगा। तो यहाँ ये ऐसा सेम टू सेम हमारा उसमें भी दिखा रखा है पीडीएफ में, कैसे हम 10 तक नंबर जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम एक 99 तक नंबर जनरेट कर सकते हैं। अब हम एक बात समझते हैं कि अब क्या है कि जो मुझे 0 है वो नहीं चाहिए, ठीक है, जो 0 नंबर है मुझे वो नहीं चाहिए, 0 से आगे का चाहिए, और जहां तक मैं लिख रहा हूँ मुझे वहीं तक चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं 20 लिख रहा हूँ तो 20 से पहले दे रहा है, मैं चाहता हूँ मुझे यहीं तक दे 20 तक। तो आपको क्या करना है, इसमें +1 करना है, +1। अभी ये क्या करेगा, 0 नहीं देगा, 1 से लेके आपने जो लिखा है 20 वहीं तक करेगा। अब देखोगे तो 18, देखो 1 3, अगर मैं से एक बार 20 लेके आ जाऊं, 19 चले गया, देखो 20, देखो इस बार 20 भी आया है, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा कुछ ये वाला मेथड। और फिर इसको जहां तक आप लिखोगे, जितना भी आप नंबर लिखोगे यहाँ पे, 20 लिख दिया, 10 लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आप एक लूडो का गेम बना रहे हो, तो लूडो होता है, क्या होता है, डाइस वाला गेम, जो भी होता है वो, जिसमें सांप सीढ़ी वगैरह होता है, जिसमें वो डाइस रोल करना होता है हमें, ठीक है। तो उसमें 1 से लेकर 6 तक होता है। तो ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक हमेशा जनरेट करेगा, ये देखो। तो इससे आप एक गेम भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा इसका मेथड। तो ऐसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आपसे गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला कि जनरेट अ रैंडम नंबर यूजिंग मैथ, तो मिल जाएगा नॉर्मली, लेकिन इसमें याद करने की कोई नीड नहीं है। हम इसको एक बार थोड़ा इसको समझते हैं, मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं से यहाँ ले आता हूँ, मैथ.रैंडम। हाँ, तो जो हमारा देखो ये जो नंबर है ना, ये देखो कैसे कैसे क्या क्या जनरेट करेगा। पहला जो मैथ.रैंडम है ना, वो एक नंबर जनरेट करेगा जो कि होगा मेरा 0 से लेके 0.9 तक, होता 1 तक है ऑफकोर्स, लेकिन 1 उसमें एक्सक्लूड होता है, ठीक है। जैसे ही आप उसको किसी नंबर से इंटू करोगे, जो कि ये चीज है, तो वो क्या करेगा, 0 से लेके उस नंबर से एक पहले तक का देगा। अगर आपने 6 लिखा है तो वो 5 तक देगा, ठीक है। अगर आपने लिखा है 10 तो वो 9 तक करेगा, मतलब एक पहले तक करेगा, ठीक है। फिर आपने क्या करा, मैथ.फ्लोर यूज कर लिया, उसका जो क्या है जो उसका जो इंटीजर पार्ट आ रहा है उसे हटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखो 5.008, तो वो क्या करेगा, उसे उसके नियरेस्ट तक उसे क्या कर देगा, वो उसे नियरेस्ट तक वो कर देगा, राउंड अप कर देगा। अगर 5.0 लिखा है तो उसे या तो पीछे कर देगा या फिर आगे कर देगा, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था मैथ.फ्लोर वाला मेथड। जैसे ही आप डॉट प्लस लिखोगे, वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू आ रही है उसमें +1 कर देगा। अगर वैल्यू पहले 0 आ रही थी, +1 करके, तो उसे 1 कर देगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो ये जो वैल्यू जैसे 6 तक आ रही है वैल्यू, भी 6 तक नहीं आ रही है, उससे पहले तक आ रही है, 5 तक आ रही है, तो जैसे आप +1 करोगे तो क्या है, 0 भी हट जाएगा, 0 की जगह 1 हो जाएगी वो वैल्यू। और जो ये एक वैल्यू पहले दे रहा था, जैसे 6 तक था, 5 तक दे रहा था, तो जब 5 आएगा तो उसे 6 कर देगा, मतलब कि जहां से लेके जहां तक वैल्यू आपको चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसको मैं दूंगा नाम रैंडम नंबर, ठीक है। और रैंडम नंबर में आपको क्या चीज देनी है, एंड देना है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो नंबर है, आप इसको यूजर से करवाना चाहते हो। तो मैं इसे सेम टू सेम क्या करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ इसको नम लिख देता हूँ। और अब मुझे जो, अच्छा, इसको मैं एंड में, जो भी आप एंड में दोगे उसे आप किस में दे देना, एंड पॉइंट। और यहाँ पे मैं एंड का यूज करूंगा, एंड पॉइंट का। और फिर मैं क्या रिटर्न क्या करवा दूंगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा नम, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, कंसोल डॉट हटा देते हैं। अभी हमने क्या करा है, हमने एक फंक्शन बना लिया है
जो कि हमें एक रैंडम नंबर देगा और जहां तक ये जो आप वैल्यू दोगे, ठीक है, वहीं तक करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फंक्शन को कॉल करवाता हूँ, क्या नाम है इस फंक्शन का, रैंडम नंबर। मैं चाहता हूँ कि कोई नंबर जनरेट हो जो कि 1 से लेके 20 तक हो। तो ये क्या करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा जो कि 1 से 20 तक हो, और ये इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, देखो अब भी एकदम सेम टू सेम काम कर रहा है। आप उसको जितनी बार कॉल करोगे, ठीक है, वो हर बार एक डिफरेंट नंबर आपको जनरेट करके देता रहेगा। जितनी बार उस फंक्शन को कॉल करोगे उतनी बार वो डिफरेंट नंबर जनरेट करके देगा। कहां से कहां तक, 1 से लेके 20 तक। ठीक है, तो मैंने क्या है, उसका एंड पॉइंट ले लिया है, जिससे कि जो मेरा यूजर है जहां तक वो चाहता है वहीं तक नंबर जनरेट हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मैथ रैंडम नंबर के बारे में। तो ये हटा देता हूँ और इस फंक्शन को भी हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारे मैथ वाले नंबर की बात। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, ये कि यहाँ से लेके कहाँ तक कैसे ये बन रहा है। तो जब आप इसे पढ़ो तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका ये आखिरी वाला पार्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो कि ये कैसे काम कर रहा है। वैसे तो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि इसका नंबर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैथ डॉट रैंडम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम बना रहे हो तो ये आपका यूज हो जाएगा मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, या फिर आपको ओटीपी जनरेट करना है, आपको कोई नंबर बनाना है। तो अभी हम ये एग्जाम्पल देखेंगे ओटीपी वाला। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई ओटीपी होता है, चलो अच्छा है कि मैंने फंक्शन डिलीट नहीं करा, इस फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हाँ, हम ओटीपी की बात कर रहे थे। तो जो ओटीपी होता है नॉर्मली क्या होता है, 4 डिजिट का एक ओटीपी होता है। ठीक है ना, 4 डिजिट का एक ओटीपी होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो 4 डिजिट का एक ओटीपी होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमने क्या करा, 4 हमने वेरिएबल बनाए और उसके अंदर हमने क्या करा, ये पूरा पूरा कॉल करवाया। तो देखो जो हमारा ओटीपी होता है, अगर आप ये वाला मेथड देखोगे ना, तो जो ये मेथड है ये क्या करेगा, एक पहले करेगा, मतलब कि 0 से 9 तक। तो मुझे कौन सा वाला चाहिए, मुझे ये चाहिए, हाँ, जिसमें सिर्फ मैं इंटू करता हूँ। ठीक है, प्लस वाला नहीं चाहिए ऑफकोर्स मुझे। अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या है, वहीं वहीं तक देगा वो। जैसे कि प्लस में क्या करता है, 1 से लेके 10 तक देता है। ठीक है, लेकिन मुझे 10 इंक्लूड नहीं कराना क्योंकि मुझे सिंगल नंबर चाहिए। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना, ये देखो ये हर कोई सिंगल नंबर है। अगर मैं कोई वो ले लूंगा, दूसरा वाला मेथड ले लूंगा, वो क्या करेगा, अगर उसने स्टार्टिंग में 10 कर दिया और फिर अगर एक और 10 कर दिया, एक और 10 कर दिया, एक और 10 कर दिया, तो मेरे जो 4 डिजिट का जो मेरा ओटीपी था वो मेरा 6 का बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना, मतलब हमें 10 इंक्लूड नहीं करना है। 0 इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन 10 इंक्लूड नहीं करना है हमें। तो इसके लिए हम कौन सा वाला मेथड लेंगे, जो कि हमारा 0 से लेके 9 तक करता है। ठीक है, तो ये रहा 0 से लेके 10, ये रहा 0 से लेके 9, तो हमें ये वाला चाहिए। तो इसे मैं पूरा लेके कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंटू बाई 10 और वो 0 से लेके वहीं तक करता है। तो फंक्शन के अंदर कुछ नहीं करेंगे, हम ये लिखेंगे और इसको मैं किसमें करा लेता हूँ, एक ये भी हटा देते हैं यहाँ से, कॉन्स्ट कॉन्स्ट नम। और फिर मुझे रिटर्न क्या कराना है, मुझे नम रिटर्न कराना है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी अपने डिजिट ले लेते हैं, अपने जो हमारा ओटीपी है। लेट 1 2 3 4। और अब क्या है, मैं बार बार फंक्शन को कॉल करवा लूंगा ऐसे करके। तो अभी देखो हमारे कोड में क्या होगा, ये जो मेरे वेरिएबल हैं ये कॉल करेंगे इस फंक्शन को। ठीक है, और फंक्शन क्या करेगा, जो मेरा फंक्शन है वो क्या करता है, मुझे क्या करता है, 0 से लेके 9 तक की वैल्यू रिटर्न करके देता है, जिसमें कि दोनों इंक्लूड होते हैं, ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। ठीक है, इसका मतलब इससे एक पहले करेगा ना, देखो 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 9 तक करेगा। तो 0 से लेके 9 तक करेगा। ठीक है, तो बार बार आप क्या, उसे बार बार कॉल करा रहे हैं
और हमने पहले पढ़ा था कि जब जितनी बार आप पेज रिफ्रेश करोगे या फिर आप जितनी बार उस फंक्शन को कॉल करोगे, वो बार-बार आपको क्या करेगा, डिफरेंट वैल्यू देगा। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू और यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, और अब हम आगे क्या करेंगे, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं उस नंबर की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट ओटीपी टेम्पलेट लिटरल का यूज करके, डॉलर साइन का यूज करके और ये करली ब्रेसेस। और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ पे लिखता हूँ 4। ठीक है, और अब हम लॉक करवा लेंगे अपने ओटीपी को। तो आप देखोगे अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है 459, और जितनी बार उसे रिफ्रेश करोगे वो ओटीपी चेंज होता रहेगा। देखो 84290059, और देखो हर बार क्या है, ये 4 डिजिट रहेंगे, कभी भी बढ़ेंगे नहीं। ये देखो जितनी बार से रिफ्रेश कर दूं मैं, तो ठीक है, ये काफी बढ़िया काम कर रहा है। अब हम इसमें एक और क्या काम कर सकते हैं, हम इसमें एक और काम ये कर सकते हैं कि ओके, अगर मैं ये हटा दूं इनके बीच का स्पेस, ठीक है, तो अभी वो ठीक दिख रहा है। और यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, योर ओटीपी इज दिस ओनली फॉर 10 मिनट्स, ओनली वैलिड फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे देखोगे अब आपको कुछ ऐसा मिलेगा, योर ओटीपी इज दिस। इसको आप जितनी बार रिफ्रेश करोगे वो ओटीपी चेंज होता रहेगा। तो ये एक काफी ज्यादा बढ़िया हमारा एक काफी अच्छा यूज केस है हमारा मैथ डॉट रैंडम का। तो हम पूरी बात समझ गए कि कैसे हम मैथ ऑब्जेक्ट को हम यूज कर सकते हैं अपने कोड में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे डेट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो डेट ऑब्जेक्ट भी हमारा इक्वल इंपॉर्टेंट है जितना हमारा मैथ ऑब्जेक्ट इक्वल है। तो ये क्या करता है, हमें डेट और टाइम निकाल के देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, सेव। अब हम देखेंगे कैसे हम डेट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो जो डेट ऑब्जेक्ट का यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करना पड़ता है, जिसे कि हम न्यू से कॉल करते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी हम इतना याद कर लेते हैं बस, कि जहाँ पे न्यू लिखा है मतलब कि वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, न्यू डेट जैसे आप लिखोगे, वो आपको आपके ब्राउजर की या फिर आपके जो आपका कंप्यूटर या डिवाइस है उसकी करंट डेट आपको दे देगा। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट नाउ, और फिर लिखूंगा न्यू, और फिर लिखूंगा डेट, और फिर मैं लॉक करवा लेता हूँ नाउ को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ये न्यू डेट है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, क्योंकि देखो ये न्यू नाम का ऑपरेटर यूज हुआ है। तो इसको अभी थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की नीड नहीं है कि न्यू क्या है या फिर क्या चीज क्या है। न्यू को हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम इतना समझ लेंगे कि जैसे हम लिखेंगे न्यू और डेट, वो हमें आपके ब्राउजर की या फिर जो आपका कंप्यूटर है या फिर आपका डिवाइस है उसकी क्या करेगा, जो डेट है वो निकाल के दे देगा। यहाँ पे देखोगे वेनसडे अप्रैल 5 2023 12:03 और ये 00 GMT और 5 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये क्या है, पूरा जैसे किसी घड़ी में आता है इंटरनेशनल वाली, वैसा निकाल के ये आपको दे देगा पूरा का पूरा टाइम। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास ये है, तो मैं कैसे चेंज करना चाहता हूँ, तो आपको स्ट्रिंग में दे देना है, जैसे कि इसमें दे रखा है। जैसे देखोगे आप, मैं इसको कुछ ऐसे दे सकता हूँ, 23 दिसंबर 2022 12:15 और 00 सेकेंड। अब आप देखोगे तो वो चेंज हो जाएगा, दिसंबर 23 और फ्राइडे था उस दिन ऑफकोर्स, और 12:15 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आप ऐसे क्या है, टाइम को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जो ये पहला वाला मेथड है ये क्या करता है, ये करंट डेट टाइम जनरेट करके देता है आपके ब्राउजर की या फिर जो आपका डिवाइस है। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है उसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो डेट और टाइम को। अब हम एक और बात समझेंगे, जो हमारा जो हमारे मंथ होते हैं
और जो हमारे डेज होते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, वो क्या होते हैं, जीरो बेस होते हैं। जैसे एरे एरे होता है ना जीरो बेस, वैसे ही हमारा क्या होता है, जो हमारा मंथ होता है और जो हमारे डेज होते हैं वो हमारे जीरो बेस होते हैं। मतलब कि जनवरी का मतलब जीरो होता है और संडे का मतलब जीरो होता है, फरवरी का मतलब वन, मंडे मतलब वन। ठीक है, तो जनवरी जीरो, फरवरी वन, मार्च टू। जैसे हमारे एरे होता है इंडेक्स बेस, जीरो इंडेक्स बेस, वैसे क्या होता है हमारा ये भी होता है मंथ और डेज। संडे का मतलब जीरो, मंडे का मतलब वन और टू वगैरह। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे लिखोगे, इसको स्ट्रिंग को हटा के, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 2023, फिर आप यहाँ पे लिखोगे, आपको देना क्या है वैसे यहाँ पे मुझे, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा ना कि कौन सी चीज कहाँ पे देनी है। तो 2023 0 12 13 14 15, ठीक है, ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं। 2023 12, आई थिंक कॉमा लगाया होगा ना वहाँ पे मैंने, हाँ कॉमा लगा रखा है। अच्छा, अब आने लग गया कि मुझे कहाँ पे क्या चीज़ देनी है, मैं यही चीज़ देखना चाह रहा था। जैसे ही मैंने कॉमा लगाया वो चीज़ आ गई। कॉमा लगा के देखो, पहले क्या देनी है, ईयर। पहला आपको ईयर देना है, फिर आपको डेट देनी है, फिर आपको आवर देने हैं, फिर आपको मिनट्स देने हैं, फिर आपको सेकंड देने हैं, फिर आपको मिली सेकंड देने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम 12 13 11 और 12। तो अब आप देखोगे तो उसने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। 2024 अच्छा, मैंने कुछ गलत वैल्यू दे दिया आई थिंक, 12,12। ओके, ये एक आगे आ रहा है ना, ठीक है, ओके। 12 मैंने ले लिया ना, तो अच्छा मैं समझ गया। अभी तक मैं क्या कर रहा था ना, जो मैं मंथ वाला था मैं उसमें 12 लिख रहा था, लेकिन क्या होता है 12 का मतलब क्या होता है, जनवरी होता है। तो जनवरी से क्या उसने कह रहा है, उसने एक ईयर आगे बढ़ा दिया। इसलिए क्या हो रहा था, जैसे ही मैं सब 12 लिख रहा हूँ ना, ये मंथ वाला है, तो वो क्या कर रहा है, 2021 को 2022 कर दे रहा है। देखो 2022 कर दिया। मैं भी तो यही देख रहा था कि 2022 कैसे हो जा रहा है बार बार। ठीक है, अभी अब हम देखते हैं ना कि 22 था तो 12 हो गया, तो उसे क्या करना है, आपको 11 करना है, तो दिसंबर मिलेगा आपको। देखो दिसंबर, ठीक है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे अंदर जावास्क्रिप्ट में, डेट और टाइम की। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो डेट और टाइम है, ये जो डेट ऑब्जेक्ट है पूरा, इसको काफी ज्यादा कोशिश करी जा रही है जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी की तरफ से, जो कि ECMAScript है, कि इसको ठीक करें। तो आई थिंक ये जो चीज़ है, आई थिंक 2-4 साल बाद या 5-6 साल बाद ये चीज़ चेंज हो जाएगी, बट उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हमारे पास यही मेथड है, तो हम यही मेथड देखेंगे। 12,12,12। अब आप इसमें देखोगे तो आप देखोगे दिसंबर 12 2021 और जो भी है उसमें आगे, ठीक है, वो आगे चीज़ें सेट हो जाएंगी आपके। आप इसको कुछ ऐसे भी सेट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा वाला मेथड है, ठीक है। और अब हम देखेंगे हाँ, ठीक है। और इसमें भी आपको कोई याद करने की नीड नहीं है। अगर आप गूगल में जाओगे, लिखोगे डेट ऑब्जेक्ट JS, तो आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको याद करने की कोई नीड नहीं है। देखो उसमें अच्छे से बता रखा है। देखो उसमें बता भी रखा है कि कहाँ आपको ईयर लिखना है, कहाँ आपको मंथ लिखना है, कहाँ आपको डे लिखना है, कहाँ आपको आवर लिखना है। तो डे मतलब वही संडे मंडे और 01 में हो जाता है। कहाँ आपको मिनट्स लिखने हैं, कहाँ आपको मिली सेकंड लिखने हैं। तो आपको कोई भी चीज़ याद करने की नीड नहीं है, आपको बस उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने कोड, अपने PDF में हम, ठीक है। अब हम देखें, अब जो जावास्क्रिप्ट है ना, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट जो उसकी जो डेट और टाइम है वो क्या है, 1970 से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली कैलेंडर क्या होता है, हमारे बहुत पहले से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या आता है ना, जो पहला दिन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो होता है 1 जनवरी 1970, ठीक है। 1970 1 जनवरी में जावास्क्रिप्ट का पहला दिन होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, जीरो लिख दोगे ना,
ये करेगा टाइम पास करेगा, मतलब कि उसके आगे बढ़ाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे 1971 जनवरी, ठीक है, 0 लिखते ही ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट में जो टाइम और डेट है ना वो 1970 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वापस आते हैं ये, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे, डेट आर ऑब्जेक्ट सो वी कैन यूज मेथड्स। सही बात है, क्योंकि जो हमारा डेट है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो हम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। अभी क्या है ना, अभी आप देखोगे कि जब मैं ये लेता हूँ, निकालता हूँ करंट डेट निकालता हूँ, आप देखोगे ना ये किसी काम की नहीं है, इतनी बड़ी डेट, इतनी बड़ी ये स्ट्रिंग जैसी कुछ आ गई है, ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। वेनसडे अप्रैल 5 तारीख 2023 पूरा टाइम, मुझे इतनी सारी चीज़ों की नीड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ मिले, मैं चाहता हूँ जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ डे मिले, मुझे सिर्फ और सिर्फ मंथ मिले, या मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम मिले। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या है, मेथड्स है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि है डेट के मेथड्स। तो क्योंकि जो हमारी डेट्स है वो एक ऑब्जेक्ट है, हम मेथड्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, एक डेट निकाल लेंगे करंट वाली, और फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने डॉट लगा के, जैसे हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं कोई भी मेथड को, ठीक है। सबसे पहले गेट डेट, तो कहाँ गया डॉट नाउ, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, नाउ डॉट लिखना पड़ेगा गेट। जैसे लिखोगे डॉट डेट गेट, तो आपको सिर्फ, मैंने यहाँ पे वो नहीं लगाया पैरेंथेसिस, तो आप देखोगे आपको क्या मिलेगी, डेट मिल जाएगी। देखो 5 तारीख है आज, तो 5 तारीख मिल चुकी है, देखो 5 तारीख है आज, ठीक है। ये हो गया डेट वाला। डॉट गेट डे करोगे तो डे मिल जाएगा, कौन सा डे है आपके पास। गेट आवर करोगे तो आवर मिल जाएगा, गेट मिनट करोगे तो मिनट मिल जाएगा, मंथ करोगे मंथ मिल जाएगा, और डेट गेट फुल ईयर करोगे तो आपको ईयर मिल जाएगा। हम सबको एक बार देख लेते हैं। डॉट डॉट डे, डे हो गया, आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया, और यहाँ पे लास्ट होगा हमारा फुल ईयर, फुल ईयर। तो अब आप देखोगे, देखो उसने सब कुछ प्रिंट कर दिया, 5 तारीख, तीसरा दिन, ऑफकोर्स यहाँ पे डे की बात हो रही है, ठीक है। और ये 12 क्या है, पांचवी लाइन और चौथी और पांचवी लाइन से आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। चौथी लाइन से जो हमें आवर है, और फिर हमें मिनट मिल रहे हैं जो कि है 12, ठीक है। देखो अभी एग्जैक्टली 12 हो रहा है, मेरी घड़ी में देखोगे यहाँ भी 12 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 12 हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ स्टैटिक नहीं होती, ये चीज़ चेंज भी होती रहेगी, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये अपने आप अपडेट हो जाएगी, तो आपको उसको मैनुअली अपडेट करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ मेथड जावास्क्रिप्ट में डेट के। अब ये जो मेथड्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं हमें, जब हम कोई ऐप बना रहे हैं जिसमें हमारा कुछ डेट और टाइम का रिलेशन है, ठीक है। और हाँ, अब हम देखते हैं कैसे हम डेट और टाइम सेट भी कर सकते हैं। तो अगर हम पहले देखें तो पहले वाला भी हमने देखा था, ये एक सेट करने का ये तरीका था, और एक सेट करने का ये मेथड वाला तरीका है। तो मेथड वाला तरीका देखते हैं अभी हम। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डॉट सेट अपडेट। यहाँ पे जैसे कि आप लिख सकते हो, कहाँ गया डेट, फुल ईयर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 2010 चले। ओके, मैंने इसको प्रिंट करा दिया गलती से। ठीक है, देखो मैंने लिखा 2010 चले, तो 2010 चलने लग गया। तो ऐसे क्या है, आप डॉट सेट करके चीज़ों को सेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फुल ईयर हो गया, सेट फुल मंथ हो गया। जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अभी तक थे, जो हमारे पास ये सारे मेथड्स देखो यहाँ लिखा भी है, सेट डेट एंड टाइम एंड अदर। जैसे जो हमारे मेथड ऊपर थे सारे के सारे यहाँ पे भी होंगे, बस उनको क्या है हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट लिखोगे, डेट सेट कर सकते हो, ईयर सेट कर सकते हो, आवर सेट कर सकते हो, मिली सेकेंड सेट कर सकते हो, मिनट्स कर सकते हो, मंथ सेकेंड टाइम, और ये यूटीसी वाला आई थिंक यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम वगैरह होता है जो ये सब, ठीक है। इनको भी आप सेट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कहाँ गया,
हाँ, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डेट ऑब्जेक्ट। तो बहुत ज़्यादा डेट ऑब्जेक्ट है, इसकी बहुत नीड पड़ती है। ये जो ये गेट वाला मेथड है, गेट वाला मेथड आपको बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह बनाओगे। ये क्या है, हमारे पास कुछ थोड़े से छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम करके देखेंगे और हमें देखेंगे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें एक गेम बनाना है जिसका नाम है गेस द नंबर गेम, ठीक है? एक्चुअली मैं इसको कॉपी पेस्ट करके अपने यहीं ले आता हूँ और यहाँ पे मैं एक मल्टी लाइन कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं हम। तो गेस द नंबर गेम, हमें क्या करना है, क्रिएट अ स्मॉल गेम वेयर यू कैन इनपुट ए नंबर फ्रॉम यूजर एक्स एस नंबर, ठीक है? कोई नंबर इनपुट लेना है बिटवीन 0 to 20। जो नंबर है हमारा 0 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए। देन इफ द नंबर मैच लॉग इन कंसोल, कॉन्ग्रेचुलेशन यू विंस, एंड इफ नॉट देन लॉग इन कंसोल यू लूज, ठीक है? यहाँ तो तुम समझ गए कि हमें एक नंबर इनपुट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है? मानते हैं एक नंबर इनपुट करवाना है अपने यूजर से जो कि है एक्स, और अगर वो नंबर वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, वो नंबर 0 से लेके 20 के बीच में, मतलब कि 0 भी इंक्लूड होना चाहिए इसका मतलब। तो 0 भी इंक्लूड होना चाहिए, 20 भी इंक्लूड होना चाहिए, तो दोनों इंक्लूड होना चाहिए, और 0 से लेके 1 के बीच में नंबर होना चाहिए। और अगर जो हमारा यूजर है वो नंबर ठीक बता देता है तो आपको कंसोल में क्या लॉग करवाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन। और अगर वो नंबर सेम नहीं है तो आपको करवाना है यू लूज, ठीक है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हिंट भी दे रखी है हमें, यूज मैथ ऑब्जेक्ट टू जनरेट रैंडम नंबर, ठीक है? तो काफी इजी सा है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स भी है हमारे पास। ऑल्सो टेक केयर ऑफ 2 पॉइंट्स, टेक केयर ऑफ केस व्हेन यूजर इनपुट अ नंबर आउटसाइड ऑफ रेंज, एग्जांपल x इक्वल टू 20, ठीक है? हमारे पास इसमें क्या इसमें हमें 2 केस बना के दे रखे हैं। क्या होगा कि अगर यूजर कोई ऐसी वैल्यू डाल दे जो कि बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाए, जो कि 0 से लेके 1 के बीच में ना हो, और दूसरा क्या है, इफ यूजर इनपुट नथिंग देन लॉग इन कंसोल दैट इट वाज एम्प्टी, ठीक है? तो ये भी काफी इजी है, तो इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए जो कि 0 से लेके 20 के बीच में हो, तो हम क्या यूज करेंगे, एक मैथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। एक्चुअली हम एक फंक्शन बना लेंगे। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से लेके 20 तक। ओके, 0 से लेके 20 तक। तो एक्चुअली ये 0 से लेके 20 तक नहीं होगा, ये होगा 1 से लेके 20 तक। हाँ, ये होगा 1 से लेके 20 तक, कि आपको एक नंबर बताना है जो कि 1 से लेके 20 तक हो। तो जो हम ये लास्ट वाला है, हम इसे जल्दी से उठा के कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमें पहले से पता है, ये जो एक्चुअली हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन नम जेन, ये क्या करता है, नंबर जनरेट करता है। और इसको मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट रिटर्न, रिटर्न नहीं, कॉन्स्ट नम, और रिटर्न कर दूंगा नम, ठीक है? तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास हमने एक मैथ ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि क्या करता है, हमारा 1 से लेके 10 तक करता है नंबर जनरेट। देखो ये जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, 1 से लेके 1 से लेके 10 तक एक नंबर जनरेट करेगा, ठीक है? काफी इजी है। तो हमें क्योंकि 20 तक चाहिए, तो हम इसे 20 कर देते हैं, ये हो गया 20, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें यूजर से कोई नंबर इनपुट करवाना है, ठीक है? यूजर से अगर हमें कोई नंबर इनपुट करवाना है, ठीक है? देखो दो चीजें, एक है रैंडम नंबर और एक है जो हमारा यूजर देगा, यूजर देगा, और एक है हमारा रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर वाला काम तो हमने कर लिया कि रैंडम नंबर, अब यूजर से हमें इनपुट लेना है कुछ। मैं क्या करता हूँ कि पहले क्या करता हूँ, इसको कॉन्स्ट करेक्ट नंबर, ठीक है? इसमें ले लेता हूँ अपना फंक्शन, फंक्शन का नाम है नम और जेन। ये क्या करेगा कि करेक्ट नंबर में मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा 1 से लेके 20 के बीच में।
और अब मुझे अपने यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करूंगा, कॉन्स्ट गेस, ठीक है, और उसके अंदर मैं लिखूंगा एक प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट ऐसा लिखते हैं हम लोग कुछ गेस ए नंबर बिटवीन 1 to 20। अब देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग जनरेट करके देगा, क्योंकि अभी हमारा सारा का सारा काम नंबर में हो रहा है, तो हम इसे नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से लेके यहां तक बहुत ही बढ़िया, हमने इसे नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं। देखो हमारे पास इनपुट आ गया यूजर से जो कि गेस में है हमारे, और हमारे पास एक रैंडम नंबर है जो कि हमारे करेक्ट नंबर में है, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में देख लेते हैं। इफ एस लगा लेते हैं, नॉर्मली इफ लिखता हूं, और मैं क्या करूंगा, एक एस लगा दूंगा, और अगर जो मेरा यूजर का नंबर है जो कि है मेरा करेक्ट नंबर, अगर वो इक्वल है मेरे गेस के, एक्चुअली गेस को मुझे इक्वल करवाना है, वैसे बात बराबर है, लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा लिखना अच्छा लगता है, गेस और फिर वो करेक्ट वाला, ठीक है। तो कंसोल में आपको क्या लॉक करवाना है, हमारा मैसेज लिखा था ना यहाँ पे कहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू विंस, और मैं से यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन, और यहाँ पे अगर हमको याद हो तो हम एक इमोजी भी लगा सकते हैं कोई कॉन्ग्रेचुलेशन का अगर मिलता हो। कहाँ पे आता है वो फ्लावर टाइप, कुछ खत्म हो गए क्या ये सब? इसमें तो हाथी घोड़े के मिल रहे हैं मुझे। ओके ये वाला ले लेते हैं, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जैसा भी है काम चलाने को ठीक है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन, और इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं ट्राई अगेन यू लूज, इसे यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक अजीब सा इमोजी ले लेता हूँ जो कि होगा मेरा कुछ जोकर वाला, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हमारा हो चुका है। तो अभी हम अगर अपने उसमें कोड में जाएंगे तो गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 10, मैं लिख देता हूँ कि लाइक क्या पता नंबर 15 हो, ठीक है, इसने कुछ भी लॉग नहीं करा, ये ऐसा क्यों हुआ, गेस नंबर इक्वल टू वैल्यू लॉक करवा के देखनी पड़ेगी आई थिंक मुझे। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, और देखते हैं कि हमारे कुछ काम कर रहे हैं या फिर इनमें हमने कुछ गलत कर दिया है। ओके गेस तो आएगा नहीं क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। ओके ये नंबर जनरेट नहीं कर रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्स्ट नंबर, कई बार कॉन्स्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये इसको भी मैं एक मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ, पहले मैं देखता हूँ ये मेरा नंबर वाला चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है नंबर वाला मेरा चल रहा है, देखो नंबर रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, तो वो तो मेरा चल रहा है, उसमें तो कुछ मेरी प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब। तो फिर मेरी क्या चीज़ नहीं चल रही है, तो फिर आई थिंक जो मेरा गैस नंबर है वो भी चलना चाहिए। गैस का नंबर लाइक मैं कर लेता हूँ 15,
ठीक है, ये दोनों भी चल रहे हैं मेरे। मैंने कुछ इफ एल्स में गलती करी है क्या? आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलती करी है इफ एल्स में भी। सब चीज़ें तो चल रही है मेरी। देखो यहाँ पे लिख देते हैं 15। ओके, ट्राई अगेन यू लूज। अच्छा अब चलने लग गया, मैंने कुछ चेंज तो करा ही नहीं, बट आई डोंट नो क्या हुआ, बट ठीक है अब चलने लग गया ये चीज़। गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 20। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 14। ट्राई अगेन यू लूज। ठीक है, फिर आपसे एक बार दोबारा रिफ्रेश करोगे। 14। ट्राई अगेन यू लूज। मैं लेता हूँ 16। अभी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इसको करेक्ट नंबर लाना, इसलिए मैं वाला स्टेटमेंट दिखा नहीं पा रहा कि जब आप करेक्ट हो गए। ठीक है, तो अच्छा मैं इसके आगे लिख दूँ ये नंबर क्या, स्ट्रिंग टेम्पलेट लगा के, तो मैं दिखा सकूँ कि जो मेरा करेक्ट वाला है वो भी आ रहा है। करेक्ट इज करेक्ट वाला कौन सा है मेरा, नम, और नम है मेरा किसके अंदर, करेक्ट नंबर के अंदर। तो देखो मुझे पहली वहां पे दिखा देगा करेक्ट नंबर इज 1, तो पहली 1 दे देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन यू विंस। तो ये वाला स्टेटमेंट मुझे दिखा रहा था कि ये भी काम कर रहा है। अब मैं दोबारा से ये चीज हटा देता हूँ करेक्ट नंबर वाला, वरना मुझे बार बार पता चल जाएगा, फिर तो गेम खेलने का फायदा ही क्या होगा। ठीक है, अब आप देखोगे तो नॉर्मल जैसा पहले हो गया होगा। 15 लिखोगे, ट्राई अगेन यू लूज। तो ठीक है, हमारा ये जो कोड है अच्छा खासा हमारा काम कर रहा है, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। जैसे ही आप क्या करोगे इसमें आपने कोई नंबर इसके बाहर का लिख दिया, देखो ट्राई अगेन यू लूज लिखा रहा है, क्योंकि वो उसको दोबारा कंडीशन चेक कर ले रहा है जो कि वो इक्वल नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और हमारे इसमें दे भी रखा है ऑल्सो टेक केयर ऑफ 2 पॉइंट, टेक केयर ऑफ केस व्हेन यूजर इनपुट अ नंबर आउटसाइड ऑफ अ रेंज। और दूसरा क्या है, इफ यूजर इनपुट नथिंग देन लॉग इन कंसोल दैट इट वाज एम्प्टी। तो देखो बहुत ही अच्छा है ये। तो सबसे पहले मैं एक केस लिखूंगा, पहले मैं इसके लिए दूसरे वाले के लिए लिखूंगा, जो दूसरा वाला है कि अगर वो एम्प्टी दे दे, अगर इफ मेरा गेस, अगर मेरा गेस जो है अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो कंसोल में क्या लॉक करा देना, प्लीज एंटर अ नंबर, इट वाज एम्प्टी। ठीक है, तो पहला तो हमने ये वाला काम कर लिया, तो उसको हम देखेंगे एक बार। मान लो कि अगर मैं कुछ भी ना दूं, देखो आई थिंक मैंने गेस में ले लिया ना, तो मुझे गेस में तो लेना था ये सब कुछ। ये क्या स्पेस बार लेता है क्या वहाँ पे? ओके, इसको हम थोड़ा दोबारा चेक करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि मैं कंसोल में क्या लॉक करवाऊंगा पहले, गेस। ठीक है, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, अच्छा तो जीरो आ रहा है, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो जीरो कैसे आ रहा है यहाँ पे कोई भी, अच्छा आई थिंक ये कुछ ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ कुछ भी ना लिखूं, डायरेक्ट ओके कर दूं, तो जीरो के बराबर आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक इफ लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा गैस को लिखूंगा ट्रिपल इक्वल टू जीरो, और फिर लिखूंगा लॉग, और फिर मैं अपना वही पुराना वाला स्टेटमेंट लिख दूंगा, प्लीज एंटर अ नंबर, इट वाज एम्प्टी। अब आप देखोगे अगर मैं एम्प्टी कर दूंगा तो प्लीज एंटर अ नंबर, इट वाज एम्प्टी। ये नीचे वाले को भी हम थोड़ी देर में ठीक करेंगे, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ये चीज आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब पहले वाला केस देखेंगे, टेक केयर ऑफ केस व्हेन यूजर इनपुट अ नंबर आउटसाइड ऑफ रेंज। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक और इफ लिख लेता हूँ, और इफ लिख के तो मैं से थोड़ा, देखो मैं क्या करूंगा, अगर क्या है, जो इफ मेरा नंबर है, कौन सा नंबर है मेरा, गैस। अगर मेरा जो गैस है वो मुझे देखो एक ऐसी कंडीशन लिखनी है कि जो वो क्या करें, मुझे एक ऐसी कंडीशन लिखनी है जो कि 0 से लेके अगर 20 तक हो, सिर्फ तो ही करे वो काम। तो 0 से लेके 20 तक का मतलब क्या होगा, मान लेते हैं कि मेरे पास x है,
तो x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये हमारी बहुत छोटी सी कंडीशन है। इससे क्या होगा, जो नंबर होगा वो हमेशा 0 से लेकर 20 के बीच में होगा, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन। और इसमें हम क्या लगाएंगे हम साथ में, अच्छा 0 लगा रहे हैं, और साथ में लगाएंगे हम एंड, और फिर लिखेंगे जो हमारा गेस है वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये क्या करेगा ना, ये वाला स्टेटमेंट है मेरा, इसके अंदर जो लिखा होगा वो तभी ट्रू होगा जो मेरा गेस है, या तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अच्छा मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया दोबारा, यहाँ पे 20 होगा ना, 0 थोड़ी ना होगा, तो इसे हम 2 कर लेते हैं 20। तो ये देखो जो इसके अंदर लिखा है इफ एल्स के अंदर, वो तभी अगर वो ट्रू होगा, कब कब काम करेगा वो, जब क्या होगा 0 से लेके 20 के बीच में आप लिखोगे कोई नंबर। तो बहुत ही बढ़िया हमने काम करा है। ये पूरा उठाते हैं, कट करते हैं, यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। और अगर नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अगर उसमें करेंगे लॉक करवा देंगे, यू एंटर अ नंबर नॉट इन रेंज, इसे सेव कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमने बना दिया। अब इसको एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं। तो पहले हम कोई करेक्ट नंबर, कोई नंबर लिखते हैं रैंडमली, 15। ट्राई अगेन यू लूज, ठीक है, क्योंकि गलत नंबर था। अब मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूंगा, देखो प्लीज एंटर अ नंबर, इट वाज एम्प्टी, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई नंबर बाहर का देना है, फॉर एग्जांपल 30। ट्राई अगेन, ओके 30 में ये ऐसा क्यों कर रहा है, 30 तो नंबर बाहर का है ना, तो उसे ये क्यों कर रहा है ऐसा काम, 30 देता हूँ। मैंने कंडीशन गलत लिखी है यहाँ पे, आई थिंक गैस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 20, गैस इज लेस देन और इक्वल टू 20। अच्छा इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, आई थिंक एक कंडीशन ट्रू करानी चाहिए मुझे, लेकिन अगर मैं एक ही कंडीशन ट्रू करवाऊंगा तो फिर तो ये हर उसके लिए ट्रू होना शुरू हो जाएगा ना, तो 50 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। ट्राई अगेन यू लूज, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये वाला स्टेटमेंट है ये भी प्रिंट हो, तो मुझे इसे देखना पड़ेगा। मैंने क्या करा था, थोड़ा यहाँ पे ऑपरेटर गलत लगा दिया था। मैंने क्या लिखा था कि गैस इक्वल टू और लेस देन का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, ये कुछ ऐसे होगा। अब ये ठीक काम करेगा, गैस नंबर बिटवीन 1 to 20, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करा अपने कोड में। मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे ये था ना, जो इसको मैंने क्या लिखा था, मैंने इसे लिखा था इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो वो गलत काम कर रहा था, ये कुछ होता नहीं है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है, तो वो मैंने गलत लिख दिया था, तो उसको मैंने भी ठीक कर लिया। थोड़ा टाइम लगा मुझे इसे निकालने में, बट ठीक है निकाल लिया मैंने। देखते हैं, गैस नंबर बिटवीन 1 to 20, 15, 10, ट्राई अगेन यू लूज, ठीक है। एम्प्टी दे दूंगा, प्लीज एंटर अ नंबर, इट वाज एम्प्टी, ठीक है। मैं कोई बाहर का नंबर दे देता हूँ, लाइक 500 दे देता हूँ, यू एंटर अ नंबर नॉट इन रेंज, तो अब ये काम कर रहा है। तो मैं पहले यही देख रहा था कि ये चीज़ काम नहीं कर रही थी, तो ये चीज़ अब काम करने लग गई है। तो आई थिंक हमने सारी चीज़ें इसमें बना दी हैं, कोई भी चीज़ में से रह नहीं गई जो हमने छोड़ी हो। इनपुट अ नंबर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हमारा ये भी हो चुका है। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको 1 से ऊपर रखना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। गैस नंबर बिटवीन 1 to 20, लाइक 10, ट्राई अगेन यू लूज, प्लीज एंटर अ नंबर, इट वाज एम्प्टी, यू एंटर अ नंबर नॉट इन रेंज, ठीक है। तो 0 भी उसमें नहीं था, ठीक है, दोबारा लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा छोटा सा कोड है, इतना सा छोटा सा कोड है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बैंक ऑफ बरेली गिव अ टास्क टू अ डेवलपर टू मेक अ ऐप with functionality as following: collect user information, name, address, amount to deposit, store them with current date and time, और create a new object and combine both of them। तो ये बहुत ही आसान सा है, इसमें पहले कॉपी करता हूँ
और लाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसी मल्टी लाइन कमेंट को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा वाला, बैंक ऑफ बरेली वाला। तो बैंक ऑफ बरेली गिव टास्क टू डेवलपर टू मेक, अच्छा इसमें कुछ हिंट थी क्या? ओके, कोई हिंट नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो ये स्टोर देम विद करंट डेट एंड टाइम। सबसे पहले कुछ नहीं, मैं जल्दी से क्या करूँगा, कॉन्स्ट करके नाउ बनाऊंगा और उसके अंदर लिखूंगा मैं क्या, न्यू डेट। और क्योंकि देखो जो हमारा बैंक वगैरह होता है उनमें जो हमें डेट और टाइम देना पड़ता है ना, पूरा देना पड़ता है, इतने बजे इतने सेकंड टाइम। आप सिर्फ ये नहीं दे सकते कि 12 बजे दिन के, उसमें पूरा देना पड़ता है आपको कि 12 बजे, इसलिए मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ न्यू डेट वाला। ठीक है, वरना मैं गेट मेथड वाला यूज़ करता। तो सबसे पहले हमारे पास नाउ में हो गया करंट डेट और टाइम। दूसरा देखेंगे कि डिपॉजिटर का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और वो कितनी अमाउंट देना चाहता है। तो बहुत ही बढ़िया। तो एक्चुअली मैं करता हूँ इसके लिए ना, मैं एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट और पर्सन, ठीक है, पर्सन नाम का बना लेता हूँ। और इसके अंदर मैं कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने नॉर्मल सा। पहले देते हैं उसमें फुल नेम, और इसको मैं अभी के लिए एम्प्टी छोड़ देता हूँ। और फिर हम देंगे एड्रेस, और फिर मैं इसको भी एम्प्टी छोड़ देता हूँ। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि मैं एम्प्टी को छोड़ रहा हूँ। एड्रेस हो गया, डिपॉजिट, डिपॉजिट, और डिपॉजिट को भी मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मुझे चीज़ें इनपुट करवानी है यूजर से, जो मेरा नेम है, एड्रेस है, और वो कितना अमाउंट देना चाहता है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, मैं एक फंक्शन बना लूँ कि जो ये सब चीज़ें मेरा ले इनपुट। चलो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन यूजर इनपुट। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, अच्छा, लेकिन ये फिर बार बार डिफरेंट हो जाएगा ना, जो मुझे लिखना होगा कि एंटर द नेम, तो यहाँ पे चीज़ काम नहीं करेगी। या फिर मैं करवा सकता हूँ ये काम भी। इसके अंदर एक टेम्पलेट डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एंटर गिवन। गिव लिख देता हूँ, यहाँ पे भी गिव लिख देता हूँ। एंटर गिव, एंटर योर नेम, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा ये। एंटर योर नेम, एंटर योर एड्रेस, एंटर योर अमाउंट टू डिपॉजिट। ठीक है, तीनों चीज़ें यहाँ पे भी अच्छे से काम करेंगी। इसमें दिक्कत मुझे क्या आएगी, लेकिन मुझे नंबर, ये नंबर में चाहिए होगा ना। चलो उसको मैं चेंज कर लूँगा और इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ। वैसे तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बट मैं इसको अगर ऐसे ही छोड़ दूँ, आई थिंक चलना तो चाहिए, नहीं चल रहा। अननोन कीवर्ड और आइडेंटिफायर, डिड यू मीन रिटर्न? ओके, रिटर्न की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, अब चल रहा है। तो मैंने इसमें क्या करना, पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट ही रिटर्न करवा दिया। अब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले तो मुझे ये ऊपर रखना पड़ेगा। हमेशा वेरिएबल को ऊपर रखते हैं ना, तो वेरिएबल ऊपर आ गया। और मुझे क्या चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए अपने यूजर से इनपुट। तो इनपुट के लिए मैंने ले लिया, सबसे पहले मैं लिखूंगा एक कॉन्स्ट फुल नेम, कॉन्स्ट फुल नेम। और जल्दी से मैं क्या करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा यूजर इनपुट वाला, और उसमें इस बार क्या दे दूंगा, क्या लिखने वाला था, भूल गया मैं। एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। बहुत ही बढ़िया। इसी को 3 बार कॉल करवाता हूँ, और दूसरे वाले में क्या लिख देता हूँ,
एड्रेस को मैं ऐड लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एड्रेस। और तीसरा वाला है अमाउंट, तो उसको अमाउंट लिखूंगा सिर्फ, अमाउंट। और क्योंकि जो ये मेरा आ रहा है ना, क्योंकि ये देखो नंबर आएगा एक, मैं ये कर क्या रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे एड्रेस आएगा, ठीक है, वो उस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर वहाँ से वो प्रॉम्प्ट करवाएगा, जो वो देगा वो यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर नीचे से वो फंक्शन में चले जाएगा। तो मुझे यहाँ नंबर चाहिए, तो यहाँ मैं कुछ दे दूंगा लाइक नंबर में कैसे दूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। एंटर, ओके, ये अभी तक यहीं पे है क्या? फाइल तो मैंने सेव कर दी 2-3 बार। ओके, हम कुछ गलती कर रहे हैं, लगता है अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। क्या लिखा है ये? अच्छा, यहाँ पे खाली वाले लिखे। ऐसा करते नहीं, हम थोड़ा वापस आते हैं, थोड़ा दोबारा से करते हैं। और यहीं पे प्रॉम्प्ट वाला मैं लिखता हूँ, ये थोड़ा फंक्शन वाली चीज़ थोड़ी काम मेरे को कंफ्यूजन दे रही है। जल्दी से हम क्या करेंगे, एक और बना लेता हूँ मैं, अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्रॉम्प्ट, एंटर योर फुल नेम। इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। एंटर योर एड्रेस, जैसे होता है ना बैंक में, कभी नॉर्मली हम जाते हैं तो एड्रेस भी लिखना पड़ता है, एंटर योर एड्रेस। और जो लास्ट वाला है, एंटर द अमाउंट, एंटर द अमाउंट यू वांट टू, एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट। देखो उसमें सब कुछ बढ़िया है, मैं उससे एक यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, पहला स्ट्रिंग, ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग, लेकिन तीसरा ये नंबर है ना, तो मुझे नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मैं नंबर कर देता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हो गई हमारे पास। और अब जो मेरे पास चीज़ें आएंगी उनको मैं कहाँ पे दे दूंगा, मैं उसे यहाँ दे दूंगा। कहाँ गया ये, पहला फुल नेम, तो फुल नेम में फुल नेम दे रखा है मैंने, चलो कोई नहीं। दूसरा है ऐड, तीसरा है अमाउंट। और हम क्या करेंगे, अपने इसको लॉग भी करवा लेंगे, जो मेरा पर्सन है, ताकि मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और इसमें एक और चीज़ मुझे करवानी है, टाइम, और इसके आगे मैं लिख दूंगा 9। बहुत ही बढ़िया। वापस आते हैं, एंटर योर नेम, तो मेरा नाम है शिवांग। एंटर योर एड्रेस, तो मेरा एड्रेस है बरेली। और क्या है, एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, मुझे देने हैं 20,000। ओके, सब कुछ हो गया, लेकिन ये कंसोल डॉट लॉग में वो लॉग नहीं हुआ। ओके, अब लॉग होने लग गया। ये मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैं जब पहली बार में कोई चीज़ लॉग करवाता हूँ वो लॉग नहीं होती, और जब मुझे दूसरी बार में कुछ भी नहीं करवाता, सिर्फ रिफ्रेश करता हूँ पेज, वो चीज़ काम करने शुरू कर जाती है। आई थिंक मेरे लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम है। एंटर योर फुल नेम शिवांग, एंटर, एंटर योर एड्रेस जो कि है बरेली। मुझे इस बार 500 रुपये डिपॉजिट कराना है। तो देखो इस बार इसने बहुत ही अच्छे से मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, जिसके अंदर लिखा है फुल नेम शिवांग, डिपॉजिट 500 रुपीज़, एड्रेस ये रहा। और देखो टाइम, टाइम उसने मुझे दे रखा है कि देखो टाइम कितना है, वेडनेसडे अप्रैल 5, और ये पूरा का पूरा। तो ऐसे ही होता है नॉर्मली किसी भी उसमें, कि बैंक वगैरह में, कि आपको एक नॉर्मल सी चीज़ करनी होती है। आप चाहो तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, पर्सन डॉट फुल नेम, और कितने बजे उसने अमाउंट सब सबमिट करा था। तो
टाइम लिख देंगे ऐसे भी हम। दोबारा से वही योर नेम, शिवांग, एंटर एड्रेस बरेली और एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट। इस बार 1000 रुपये डिपॉजिट करूंगा। तो देखो इस बार उसने कुछ ऐसा दे दिया है, तो ये काफी अच्छा सा दे दिया इसने मुझे। ठीक है, तो ऐसे हमारे एक नॉर्मल सा बैंक में होता है। तो हमने सारी फंक्शनैलिटी थी जो हमने सारी इसमें दे दी। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, क्योंकि अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा काफी अच्छे से हो गया। हमने इसमें कोई दे नहीं रखा था कि हम इसमें ऑब्जेक्ट बनाना है, बट मैंने इसे ऑब्जेक्ट बना के ले लिया। वैसे आप नॉर्मली भी ले सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्रिएट अ फुटर यूजिंग डेट ऑब्जेक्ट एंड प्रिंट एज फॉलोइंग। फुटर 1 कंपनी नेम कॉपीराइट @सिंस 1920 हिंट यूज अ डेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक और हिंट दे रखी है, यूज प्री डिफाइंड डॉम कोड इन वीडियो एंड यूज ऑब्जेक्ट टू स्टोर कंपनी इंफॉर्मेशन। ये क्या लिखा है? यूज प्री डिफाइंड डॉम कोड इन, अच्छा वीडियो तो मैं ही बना रहा हूँ। ओके ओके, जैसे मेरे लिए, मतलब ये तुम्हारे लिए कि जो मैं कोड लिखूंगा डॉम वाला, तुम्हें डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेना है वाला कोड। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो कंपनी है तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं कंपनी बना लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसका नाम है कंपनी। और उसके अंदर मैं क्या क्या चीजें दूंगा, कंपनी का नेम। कंपनी नेम, तो कंपनी का नाम क्या हो सकता है? तो मैं जल्दी से गूगल पे जाके, चलो गूगल ही मान लेते हैं। कंपनी का नाम है गूगल। गूगल, ठीक है। और क्या है, अबाउट कंपनी भी कर सकते हैं इसमें, अबाउट कंपनी। तो गूगल के बारे में थोड़ी गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। गूगल, गूगल कंपनी। मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा मुझे बड़ा नहीं चाहिए कुछ। ये हो गया पेस्ट। और ठीक है, सब बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, डेट चाहिए। ठीक है, देखो पहला जो फुटर है, तो पहला मैं पहले फुटर के बारे में बात करूंगा। इसमें तो डायरेक्टली कोई डेट दे रखी है ना, तो मैं डायरेक्टली नाउ लिख लेता हूँ उसे। मैं एक और बना लेता हूँ उसके अंदर, नाउ। और इसके अंदर मैं डायरेक्ट नंबर दूंगा। ठीक है, 1920 सेव कर लेता हूँ। सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, और ये कॉपीराइट वगैरह तो आराम से हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ी CSS भी खोल लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी काम करेंगे हम, पहले इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। हाँ, तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी, तो हम पहला फुटर बनाएंगे। मैं अपने इसमें जाता हूँ HTML में, फुटर लेता हूँ। ठीक है, और क्या करूँगा मैं, CSS में जाके उस फुटर को, मैं तो CSS ही भूल गया। ठीक है, डायरेक्टली फुटर ले लेता हूँ। फुटर ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, उसे एक हाइट देता हूँ। उससे मैं एक अच्छा, मैंने विड्थ लिख दिया। एक मिनट, ये मैं ऑब्जेक्ट वाला साइन क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे? अच्छा, ऑब्जेक्ट वाला साइन बनता है, ज़्यादा ही JS पढ़ने लगता है मैंने। लिखता हूँ पहले हाइट, फिर लिखता हूँ विड्थ। तो मुझे हाइट चाहिए लाइक 400 पिक्सल, मुझे विड्थ चाहिए 100%, और मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए कोई लाइट सा कलर। अच्छा, पहले ही तो लाइट कलर है। मैं पहले वाली CSS हटा देता हूँ, उसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, अच्छा यहाँ भी सेव नहीं करा था क्या? ठीक है, बहुत ही चमकीला फुटर आ गया है। थोड़ा सा कलर मुझे स्लो करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं कोई लाइट कलर ही ले लेता हूँ उससे अच्छा, लाइट कोरल, ये ठीक रहेगा क्या? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं,
मैं इसको एक बार थोड़ा ठीक कर लूँ बस, मुझे बस इस लाइन को कमेंट करना है। बॉडी में पैडिंग 0 दे दो, मार्जिन 0 दे दो, थोड़ी सेट कर लेता हूँ अपनी CSS, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये फुटर वाला दे दिया, और अभी फुटर के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन डालेंगे अपनी, इसके अंदर मैं एक p टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फुटर के अंदर जो p है, ठीक है, उसका आपको करना है टेक्स्ट अलाइन करना है सेंटर, और क्या करना है आपको, उसका आपको करना है उसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। अभी देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, जो कि मैंने नहीं करा अभी तक। अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं डॉम मैनिपुलेशन का यूज़ करूँगा, और क्या है, उस चीज़ को लेके आऊँगा, जो भी चीज़ मेरी जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ मैं, उसको मैं लेके आऊँगा अपनी HTML में। तो ये अभी अभी हमने डोमिनेशन पढ़ा नहीं है, इसलिए जो मैं कोड लिखूंगा वो आप डायरेक्टली लिख लेना। मैं थोड़ी चीज़ भूल गया मैं क्या करने वाला था, हिंट यूज डेट ऑब्जेक्ट। तो पहला फुटर बनाना है हमें, तो जल्दी से मैं क्या करूँगा, लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट ए इक्वल टू प्री डिफाइंड डॉम कोड, इसे कॉपी पेस्ट कर लेना डायरेक्टली। डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्यूरी सिलेक्टर, और क्या है उसका नाम, अच्छा इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ, आईडी इसका नाम है टारगेट, एक्चुअली क्लास देता हूँ, यहाँ क्लास लिखना थोड़ा इजी होता है। डॉट टारगेट, ओके, कोटेशन में देना था, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा यहाँ पे ए डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा अपनी, जो कि मुझे ये यहाँ पे लिखना है, ये कंपनी नेम और ये वाला पूरा। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट आउटपुट नाम से एक टेम्पलेट लेटर ले लूंगा, और इसके अंदर मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, पहले मुझे कंपनी नेम चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे अच्छा डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कंपनी डॉट कंपनी नेम, तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया, वो कॉपीराइट @सिंस 1920, दोबारा डॉलर का साइन, करली ब्रेसेस, और मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कंपनी डॉट नाउ। मैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, और यहाँ मुझे इक्वल टू देना पड़ेगा किसके, ओके, मुझे यहाँ पे भी टेम्पलेट लिटरल यूज करना पड़ेगा, बड़ा ही कंफ्यूजन होता जा रहा है हल्के हल्के। आई होप इसे काम करना चाहिए। तो गूगल कॉपीराइट @सिंस 1920, तो आप देखोगे अभी ये कुछ ऐसा फुटर मैंने बना दिया। कहाँ गया, हाँ ठीक है, आप देखोगे ये कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या होगा ना, देखो मैं जब भी कोई चीज़ चेंज करूंगा इसमें अपने ऑब्जेक्ट में, वो चीज़ अपने आप चेंज हो जाएगी HTML में। अगर मैं यही चीज़ सेम टू सेम क्या करता, पैराग्राफ टैग से लिखता, फिर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी पड़ती, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है HTML CSS चेंज करने में। सबसे अच्छा क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बना लो, और फिर आपने ऑब्जेक्ट से उसे चेंज कर दिया। अभी हम दूसरा फुटर बनाएंगे। अब दूसरे फुटर में क्या है ना, कि आपको प्रेजेंट ईयर लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से कॉन्स्ट नाउ बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं दूंगा न्यू डेट, जो कि होगी करंट डेट, डॉट गेट, ये इसमें काम नहीं कर रहा क्या, डॉट, ठीक है अब काम कर रहा है, डॉट गेट फुल ईयर। अब इसके अंदर मुझे नाउ करना है बस, कंपनी डॉट नाउ, और यहाँ पे मुझे नाउ करना है बस।
देखो कितना बढ़िया बनाया मैंने। देखो अब क्या है, अगर कोई ईयर चेंज भी हो जाएगा ना, तो मुझे यहाँ आगे चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ईयर ले लेगा और यहाँ पे वो अपने आप चेंज कर देगा। देखो उसने अपने आप चेंज करेगा। जैसे ही 2024 आएगा तो अपने आप 2024 हो जाएगा वो, और जैसे ही 2025 आएगा 2025 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको देखो कि आपको HTML और CSS चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया, वो ये काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये काफी काम की चीज है और नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। यही चीज अगर आप HTML CSS से बनाते तो आपको हर साल चेंज करनी पड़ती कि अरे मुझे वो चीज चेंज करनी है। तो इससे अच्छा क्या है कि आपने एक जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड लिखा और उस कोड ने क्या करा, वो बार बार से चेंज करता रहेगा। तो आई थिंक हमें यही करना था सिर्फ। ठीक है, तो जो ये डॉम वाला कोड मैंने लिखा है, आप इसे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लें। छोटा सा कोड है वैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें और इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है।